आज देखिए हर काम में हाय दैया का हिसाब लेने आ गए हैं आपके रवि भैया। अब दिवाली पर ही दरोगा बाबू ड्यूटी पर आए हैं तो आतिशबाजी तो हो। रजत बाबू, मुझे तो लगता है आप यहाँ कॉपी करने आओ भाई। कभी अविनाश की कॉपी, कभी करण की कॉपी, कभी विवियन की कॉपी। मैं किसी की कॉपी कर नहीं रहा और ना मेरे को एक्टिंग आती कि किसी की मैं कॉपी करता हूँ। कर रहे हो। किसी के बात में वजन नहीं, सच्चाई नहीं। सब लोग 8-8 फेसेस लगा लगा घूम रहे हो। व्हाई? अविनाश बहुत बदतमीज है and somebody needs to tell him that. ईशा is also very mean, wannabe type. डर बना रहना चाहिए। विविन, आप होंगे शो के लाडले, बट यहाँ मैं जनता का लाडला बनने आया हूँ। हबीबी। इस सीजन के पहले 2 वाइल्ड कार्ड सदस्य का स्वागत करते हैं। 27वां दिन, देर रात 2 बजे। तुम्हारी वजह से हम सूरज आसमान नहीं देख पा रहे। मेरी बेसिक नेसेसिटी है ट्रेनिंग। वही तो मैं बोल रही मेरे को रहम नहीं करना। मेरा प्रॉब्लम विवियन से है। तुझे एलिस और ईशा को भी तू इंक्लूड करना चाहता है? चारों से दिक्कत है। ठीक है, चारों तो ने मेरा नाम लिया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बोर्ड में बाकी के घर वाले ऐसे लिख लेंगे हेडिंग, बीच में लाइन, यहाँ पे सबके लिए पुलाव मटर पनीर, ठीक है, ऐसे इनके लिए दाल चावल। नहीं, मैं दाल चावल में भी राजी नहीं हूँ। क्यों नहीं? दोपहर को दाल चावल, लंच ब्रेकफास्ट में बेसिक पोहा, क्योंकि पोहा कोई भी नहीं खाते, उनको पसंद नहीं, मुझे पता है, वो फ्रूट ही मांगते हैं, उनको फ्रूट नहीं मिलेगा ब्रेकफास्ट में, ठीक है। डिनर में 2 फ्रूट खा के सो। सेम जो तू मुझे कह रहा है, मैं काफी हद तक इससे राजी हूँ। ओके, डिस्कस करेंगे। हाँ। काफी। और बाकी के घर वालों सुनो, क्वांटिटी भी हम लिखेंगे। हाँ लिखेंगे भाई, तरसाओ और सिंपल बोलो, आप टाइम गॉड हो। एलिमिनेशन, नॉमिनेशन, पास्ट में जाने की आपके पास पावर है। जितना जोर हो चारों पे लगा लो। कुछ बस की हो तो कर लेना, और ना बस की हो ना तो मुंह बंद कर खाना है खा, वरना निकल, टाइम गॉड चल। सीधी बात। दबेंगे तो ये दबाएंगे। 28वां दिन, सुबह 11:15 बजे। अभी एक चीज सुनो, जो उनका खाना दे रहा हूँ वही अपना दे रहा हूँ, तो बाकी सबको कलेक्ट करके मेरे को ये वाला भी देना है। थोड़ा 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 थोड़ा। मैं जो उनका खाना लिख रहा हूँ वही अपना लिख रहा हूँ। और मैं सिंपल चीज ये रखूंगा, जेल का खाना जेल के कैदी की तरह खा रहा हूँ और तुम्हें भी खिला रहा हूँ। ओके। पर तुम खुद क्यों खा रहे हो? अभी रुक जाओ, कल को कुछ बोलेंगे बोल दूंगा, मेरा भी यही था ना। पोहा पसंद नहीं है ना उन्हें? हाँ, पोहा, ब्रेकफास्ट पोहा। पोहा, नो घी, नो वेजिटेबल, ओनली सॉल्ट। टा 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 टा। सेवा तेरी करना बस यही कॉलिंग है। थैंक यू। बोर्ड जरा दे दीजिए ना, 1 सेकेंड, एक करेक्शन करना है। भाई वो बोर्ड मांग रहे हैं। हो गया सर, अब जो लिखना था लिख लिया, एक बार में लिखा जाएगा। एक करेक्शन करना है। नहीं हो गया। होगी रात भर का टाइम दिया था। हो गया दिखा रहे थे, कोई बात। चाय कॉफी तो सबके लिए है ना? सबके लिए नहीं है, खाली उनके लिए, 5 लोगों के लिए नहीं है। ओके। टी कॉफी मेन्यू की थोड़ी ना है? नहीं, मेन्यू में सब कुछ है। टी कॉफी नहीं सब कुछ है। सब कुछ है। चीखो चिल्लाओ मत। नहीं भाई, आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं। ठीक है। टी और कॉफी घर का बेसिक होता है। नहीं। चीखते रहो। चीट कर रहे हैं? चीखते रहो। दोबारा कर लेते हैं क्योंकि एक बार कर लिया। अच्छा, आपके हिसाब से टी और बेसिक के अलावा और क्या क्या बेसिक है? टी कॉफी। ठीक है, अगर बेसिक है और आप उस चीज के ऊपर जा रहे हो तो उपवास होगा, तो उसके ऊपर भी चले जाना। साथ में मेरे को भी मंजूर है अपना करना, पर दूध तब भी जवाब नहीं था देना। बेसिक में, आई थिंक। किसी दूध बेसिक में नहीं है। आप चाय पानी में पियो, और कॉफी लग्जरी होती है, बेसिक नहीं होती। ये इस घर में मैं 10 बार सुन चुका हूं। उस दिन जब बात किया था तो आप ही के शब्द थे कि करेक्ट बात है, अगर चाय मिल रहा है तो कॉफी भी मिलनी चाहिए। अगर वो चीजें थी, वो चीजें जा चुकी।
हम जेल में दिवाली मना रहे हैं जी। किन्हीं की वजह से मना रहे हैं। तो शब्दों से पलट गए। अरे पलट गए, हर चीज से मैं पलटू का पलट टैग गए। किसने दिया है? खुश रहे, खुद बोल दिया पलट तेरे गए। को जो चीज बोलनी हो बोल भाई। अरे- लग्जरी आइटम है कॉफी, अगर कॉफी बनती है तो चाय बेसिक है। मैं चाय भी नहीं दे रहा, हाँ ना कॉफी दे रहा ना चाय दे रहा। अगर कोई अपनी पोस्ट या किसी चीज का फायदा उठाएगा, मैं इतना बोल रहा हूं, मैं उपवास करवा दूंगा सबका। 2 दिन से टी कॉफी बिना मेन्यू वाली चल रही है, वो तो आप लिख रहे हो अपनी मर्जी। वो मैं लिख रहा हूं, मर्जी नहीं चल रही है लिस्ट। चल रहा है, बिना नहीं, उसके नहीं, भी नहीं। चल रहा है। आप बना लो, मेन्यू दिवाली अपने पे आप लंच से और कैसे हो डिनर पे जाए? भूखा रख दूंगा। तो चाय और कॉफी टाइम गॉड पिछले 2 दिन पहले आपके सामने मैंने बात की थी कि चाय उनके लिए बेसिक थी, तो कॉफी भी बेसिक थी। इन्होंने खुद ही अपने भाई, शब्द बेसिक बोले थे। देना है नहीं देना और वो भी मेरे हाथ में। नहीं, वो बोला था कि ये चाय कॉफी तो चलता है। बोला था जो Clear- बोला था, कल क्लियर चीज बोलिए, किसको क्या खाना है क्या पीना है वो मेरे हाथ में है। खाने का मेन्यू डिसाइड करोगे। आप ऊपर चले जाओ, दोपहर और रात को एक बूंद खाना, एक बूंद दूध नहीं जाएगा मेरी तरफ से। आप कितना ही चिल्लाना, कितना ही कुछ बोलना, अगले वीकेंड के बाद देखो, सुनो सुनो सुनो, 5 थे पांडव, उनका बाप था पांडु। समझाओ चारों अपने लीडर को, क्योंकि वो है बहुत बड़ा। ओ गॉड, ये बना लिया कॉफी, आप टाइम गॉड हो ना, मेनू के अलावा वो बना रहे हैं। क्योंकि मैं आप तो लंच में- शब्दों में बिलीव करता हूँ। लंच मुझे में भूखे रहना। सामने बोला गया है। मेरी दिवाली जेल में है तो थोड़ा महसूस करो, मैं एक अच्छा आदमी असल में नहीं हूं ऐसा। आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, तो बोला भी नहीं आप हाँ। अच्छे हो। पहली बात तो जेल वाली बात अगर करें, आप मैं यहाँ जेल कुछ में हूं ना, बातें करते बात हो, खत्म। यहाँ कुछ बातें करते हो। सुनो, तुम लोग हमेशा 4 का नाम लेते हो ना, 3 के टाइम भी बोलते हो ना, विवियन साथ में। 4 बंदे इकट्ठे दिखते हो तो चारों एक साथ हो। अरे यार रजत नहीं भाई, हो तो पर्सनल है, मेरा पर्सनल है। अब ठीक है, पहले आज तो से पहले जो चीजें थी वो पहला गेयर था, अच्छा एक तरह से लगा लो, खत्म। अच्छा आप गेयर्स बदलते रहेंगे। बदलेंगे। सही बोल रहा है, उसकी दिवाली जेल में। ये क्या कर रहे हैं अंदर? क्या बोल रहा है वो? बोल रहे हैं तुम लोग को लंच भी नहीं मिलेगा। हम तो डिस्कशन में थे भी नहीं आपके साथ जब आपने डिसाइड किया था रजत और श्रुतिका। लेकिन कल के बाद उनको एक क्लैरिटी मिली, तो दे आर यूजिंग देयर पावर्स इन दैट वे। टाइम गॉड के ठीक उनके आंखों के सामने उन्होंने कॉफी बनाया, जब कॉफी मेनू में लिखा ही नहीं था उनके लिए, और एक फ्रूट भी लिया था। और टाइम गॉड उसको बता रही हैं? उसको टाइम गॉड उसको बिना देखे सिर्फ वहां से चले गए और कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं रोका। तो आप खुद देख लीजिए। और इन्होंने बोला कि मैं सब जस्ट करूंगा, जस्टिस लाऊंगा, सबको सामने। ऑलरेडी जब आपने बोल ही दिया लंच नहीं है, तो मैं क्यों नहीं खाऊंगी? सुबह 11:30 बजे। हाँ, अगर टाइम गॉड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे तो वो लोग- तो योग्य आदमी योग्यता दिखा रहा है अपनी। अगर उनके आगे उनके 2 दोस्त उस चीज का फायदा उठा रहे हैं, उनकी पावर का, तो वो फेयर चीज नहीं कर रहे। और ऑलरेडी मैं फेयर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी दिवाली जेल में है, आप लोगों की दिवाली बाहर है। अगर आप चीखोगे चिल्लाओगे नहीं तो मैं आप भाई ऐसे ही बात होगी, करनी है कर ले, नहीं करनी मत कर। हाँ तो चीख लो, पहले चिल्ला लो, ऐसे ही जब है हो भाई, जाएगा ऐसे तो ही है। बता देना ऐसे मुझे। ही है। अच्छा लग रहा है मेरे को, आवाज धीरे हो रही है किसी की। एक और आया है दिमाग में, अगर ऐसे ही रहा ना, श्रुतिका ने लगा दिया है ग्लास पे हाथ, धो के कपड़े से पोंछोगे। अगर रही ना यही अकड़, तो आने वाले टाइम में गिरा हुआ साबुन उठाने से पहले भी सोचोगे। मजा नहीं आया, समझोगे तो बहुत महसूस होगा। मजा नहीं आया। हाँ होगा, 4 लोग साथ के बोलेंगे, जिनने समझना था समझ गए। इन आउट डिलीट। तो ना साथ डिसीजन है ना। और अगर उल्लंघन, 1 मिनट मेरी बात सुन ले। उल्लंघन होते अगली मिनट खत्म। धीरे बोल ले भाई, अगर उल्लंघन हो रहा है तो फिर हम सब भी करेंगे, मैं भी कोई काम नहीं करूंगा, हाँ सही है ना। हाँ करेंगे, काम मत करना, करेंगे। अगर उल्लंघन होगा तो बाकी लोगों का खाना भी जाएगा, नहीं क्योंकि आप लोग भी काम कर रहे हो। तो आप भी देख लो, अगर कोई टाइम गॉड खुद से उल्लंघन करता है तो घर की चीजों का उल्लंघन आप सब भी कर सकते हो। मेरा एक सजेशन भाई है। एक बार पूरा लाइन बना लो, फिर बोलो। बार अलग अलग लाइन मत बोलो यार, एक बार पूरा लाइन बना लो, रजत भाई, एक बार पूरा लाइन बोल लो। डिसाइड कर लो, पूरा नहीं तो मजा नहीं आ रहा। बता दो। तेरे मजे के लिए मजा नहीं आ रहा। दूसरा दिन एक नया हाँ, अंदर तेरे को देता हूँ मजा। बहुत बढ़िया था, एक बार में clarity था। एडिटर भी कंफ्यूज हो जाएगा, एक बार में अरे स्क्रिप्ट मेरे बना ले भाई, अपनी सुन भाई। यार। मेरा अगर clarity तू था, रही एक बात ये line। अपने टेक और रीटेक की कह रहा है ना, हाँ, अरे तेरे जैसे बेटा। साथ में चलते हैं और मैं बोलता हूँ पीछे से यूं और मुर्गा बन के बात जाके देख लियो। डिलीट। तेरे जैसे आगे पीछे हांडते डोलते हैं विवेंटी से ना। इन आउट डिलीट। निकल चल। अरे मेरे को बोले थे गाली वाली नहीं देते हैं भाई, सब गलत बात है। किसने बोला नहीं देता? अरे खुद ही
ये देखो आ गया वेरी नाइस के बारे में बता दो। यस नाइस गुड ये पर्सनालिटी अपनी दिखानी चाहिए। कुछ डिसीजन पे पहुंचा है कि अभी भी सोच रहा है? किस डिसीजन? ये इसमें कुछ कि अगर कुछ निकल रहा है क्योंकि मीडिएशन के लिए? हाँ, क्योंकि तो कल तू मीडिएशन करना चाह रहा है? मैं पूछ रहा हूँ अगर जरूरत है तो, कि कल को मैं भी इस पोजीशन में होऊंगा, आई माइट नीड योर हेल्प। तो अगर कुछ तेरे को लग रहा है कि भाई ये हो होगा तो मैं तेरे को बोल दूंगा। ठीक है, मैं वही पूछ रहा था सिर्फ। तेरे सामने वो सेब खा रहा है तो हम डिस्कस करके हम बोलेंगे, उनको कुछ काट लेंगे, पर उपवास उल्लंघन सब बिना पूछे क्यों बोल रहा है? क्या करा बहुत बढ़िया। This is coffee. This is luxury. No, Sarah, this is wrong. Sarah, this is wrong. Sarah, this is wrong. Sarah, this is wrong. What is she doing? क्या किया Sarah? कॉफी खाना को वेस्ट किया गया है। आपने फेंक दिया, वो वेस्ट कर दिया खाना। To the hand. Oh my God! नहीं करो भाई, तुमने जो अंदर वेस्ट किया उसकी बात करो। आप लोग सब आपने साथ में थे। कॉफी क्यों फेंकी? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। Because as a contestant मुझे हमेशा इन लोगों से ना मांगना पड़ता इन था लोगों कॉफी क्यों? इन लोगों की बात छोड़िए, घर का सामान छूने से पहले आपको मेरी परमिशन लेनी है। परमिशन तो सब लोग फिर घर का वो चले गए थे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे जवाब दिया आई एम ओके विद इट। Because I felt right. आपकी मर्जी, राइट? हाँ मेरी मर्जी। यू श्योर अबाउट दिस? है ना? ये आप ये बोल रही हैं आपकी मर्जी? फैंटास्टिक सारा। चोरी और करते हो, इसमें- वेस्ट ये देखो। करते हो खुद। अरे आप मेजोरिटी में जाइए ना यार। अरे मेजोरिटी में जाओ। Shut. आ जाओ। इसने भी बोला तुम मुद्दे ढूंढते हो ना? ऐसे नहीं हाँ। बैठिए आप। Don't make mockery of my voice. क्या करेंगे? Don't do it. तो क्या करेंगे? दोस्ती बोल रहे हैं। क्या करेंगे? खाना सड़ा दिया गया जेल में, चोर। क्यों ना बोलूं? बजना होता है क्या? तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ, असिस्टेंट तो नहीं हूँ, तुम दोनों की तरह असिस्टेंट नहीं हूँ किसी की। असिस्टेंट उसकी असिस्टेंट बनो, जाओ विनाश की। तू बनेगी मेरी assistant? बनेगी? अरे जा, औकात है तेरी। तेरी चल औकात जा। है, औकात पे औकात क्यों ना? क्यों नहीं है? तेरी औकात नहीं है। अब you get me now, you said it to me ना? Very nice. हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो। ये तुम्हारी औकात है, मेरी औकात तो बता दो, तुमसे बहुत ऊंची ओ, है। तुम्हारी औकात असिस्टेंट किया जो तुम शुरू से आगे नहीं कर रहे बताओगी हो। क्या औकात है तुम्हारी? क्यों क्या है नहीं ना? बताएगी? बेटा मैंने बाहर की बातें लाई हैं, तो मत कर। बाहर की बातें क्या ला रही हो? बाहर की बातें क्या? असिस्टेंट यहीं देखा, मैं जानती भी नहीं थी तुम्हें। अब सुन दोनों की दोनों। पहले अपनी औकात बड़ी करो, फिर बात करना। अरे क्या औकात है तुम्हारी? हमें सबको पता है। औकात में मत आना, ठीक है? मैं किसी की औकात में नहीं गई। अगर तुम्हारी में गई ना, तो यहाँ हो तुम, यहाँ हो तुम, यहाँ। तुम डिसाइड नहीं करोगी। या चोर, तुम पहले चोरी करना बंद करो। कॉफी चोर। सारा ने उठा के कॉफी फेंक दी। गलत है वो। जब मैंने सारा से पूछा तो वो बोल रही है मेरी मर्जी, तो वो मेरी मर्जी कर रही है, नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसे तुमको गाली दी है, क्या हुआ तुमको? पत्तू। मैं तो बोला हूँ, पूरा सीजन निकल जाएगा, गाली हाँ, नहीं गाली निकलेगा। दी उस दिन। That is the- इसने तुमको साला बोल दिया, तुम पागल हो गए। अभी इसे क्या बोल That रहे is the personality. हैं? You're scared of him. ठीक है? You're डरते हो। अरे यार उसका असिस्टेंट बनना बन जाओ। डरते हो। बोलो ना कुछ। अरे बोला ना, ये क्या रियल बोला? पर्सनालिटी है। पट्टू। अरे यार ओ, बोलो ना उसको। अरे बोला तो रियल पर्सनालिटी आज निकला है। अभी भी नहीं निकला, और शो के चक्कर में निकल भी नहीं सकता। साइन ऐसे है। ये देखो, ये करो, साइन ऐसे है, साइन करे हुए पर्सनालिटी तेरे को पता लगती। लड़की को तेरी दिखा रही जीभ है। से टॉयलेट साफ करवा सकता हूँ, ऐसी पर्सनालिटी है। शर्मानी चाहिए तुमको। ये मैं हूँ, तो पहले क्यों मैं दिखा रहा हूँ क्या? ना? मेरी मर्जी कभी दिखाऊं, तेरे हिसाब से चलूंगा। मेरी मर्जी, यही तो बोल रहा मैं हूँ। इसकी जीभ से टॉयलेट साफ करा सकता हूँ। आरबीन भाई, अरे सही। चाट के साफ करेगा, बन गया। चाट के टेबल साफ करेगा, टॉयलेट भी तो चाट के साफ करेगा। बस विक्रम भाई बोल रहे तो चाट के साफ करेगा। रजत वहां से बदतमीजी करेगा, मैंने उससे कभी बदतमीजी नहीं करी, करेक्ट है ना? उसको अभी तेरे को बदतमीजी क्या, अभी तेरे को सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि अगर तू टाइम गॉड है तो घर सही से चले, घर सही से चलेगा, है ना? तो अगर तू कुछ नहीं बोल रहा तो ये होगा ही, तो इसीलिए उनको बोल कर रहा हूं, ले, इनको तीन को बाहर बुला ले अगर कर सकता है। आई नो व्हाट इज हैपनिंग एंड ठीक आई है नो भाई। द रीजन बिहाइंड इट। ओके ओके, आपको इन्फॉर्मेशन भी नहीं क्या हो रहा है। दोपहर 12:30 बजे। तुम पता है, एक सीधी सी लाइन है, छोड़ो यार सारी चीजें, मिल के रह लो, हो गई गलती। इतना बोलते ही सब हो जाता। अभी से हम पर अब नहीं स्टार्ट करेंगे। करेंगे, हम कर लेंगे। पर अब चाहे श्रुतिका से मेरी लड़ाई हो जाए, मैं खाना नहीं दूंगा। इन्वेंट्री में एक चाय का पैकेट था, कहाँ है वो? तो आपको वो भी फेंकना है ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, फेंकना है? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, कहाँ है चाय का पैकेट? बस दैट्स इट, वही जानना डिसाइड चाहता हूँ। करेंगे।
नहीं होगा। It can't go inside, आपको Sarah. उसका It cannot go inside. अंदर नहीं जा सकते। Rule number 2 broken by Sarah. अंदर नहीं जा सकते। नंबर 5, 10 broken by even God of time. अच्छा यहाँ पे रूल का बात हो रहा है और वहाँ पे अभी रूल उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। अरे वाह यहाँ पे इमीडिएटली आके चाय के पत्ते वापस ले लिया जा रहा है, पर वहाँ पे रूल ब्रेक हो रहा है उनके आंखों के सामने और कुछ भी नहीं किया जा रहा है। Mind your own business. This is my business. Outside This is is my not your business. business. You are not doing your business well. Inventory आपके हाथ में है। इन्वेंट्री मेरे हाथ में नहीं है, मेनू मेरे हाथ में है और उन्होंने रूल ब्रेक किया है एंड दैट इज माय बिजनेस। Absolutely. और सारा, जब मैं पूछ रहा हूँ चाय का पैकेट कहाँ है तो मैं इन्वेंट्री चेक कर रहा हूँ, आप उस पैकेट को उठाकर अंदर नहीं दे सकती। और तो ये भी कॉफी नहीं पी सकता जब रूल बन चुका है। अच्छी बात है। इसका मतलब ये वो सारा के लिए था। एज गॉड ऑफ टाइम, अगर आप खाली यहाँ पे रुक के खाली एक चीज बोलते हैं कि इसने रूल ब्रेक किया है तो आई वुड हैव रिस्पेक्टेड यू। यू जस्ट लेफ्ट एंड नाउ चाय का मैंने इधर रखा और उसको दिया तो बोलते हैं रूल ब्रेक। तो रूल ब्रेक खाली आपको हम लोग का दिखाई देता है, इसका नहीं दिखाई दे रहा। रूल ब्रेक किया। कल भी मैं बोलने की कोशिश कर रही थी एज लीडरशिप। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। नहीं बोल सकता। तो मैं आपसे बात कर रही हूँ और इसको बोलो कि अपना ये पोपट एटीट्यूड बंद करे, ठीक है? विवियन, जस्ट लेट एवरीबडी नो, मैंने तेरे को 20 मिनट पहले ऑफर किया है कि तू और 3 लोग बाहर आ जाओ, आई कैन सॉल्व इट। कोई भी किसी तरह का रूल तोड़ेगा, मैं उस इंसान से पहले पर्सनली बात करूंगा। लेकिन अभी आपने अनाउंस किया कि आई ब्रोक द रूल। आपने अनाउंस किया, मुझे पर्सनली नहीं बोला। आप बैक टू बैक रूल तोड़े जा रही हैं। बैक टू बैक कोई और भी जब रूल जा रहा है तब क्यों नहीं बोला? एप्पल भी खाया, उसने कॉफी भी पिया। एप्पल उसका कल वाला था। और बताइए। हाँ ठीक है, तो कॉफी तो पिया ना। कॉफी भी कल वाली थी। करना कॉफी भी कल वाली थी। तो मेरे और इसके बीच में कॉफी भी कल वाली थी। कॉफी भी क्या कल वाली। बदतमीजी है भाई? मत कर यार ऐसे। सारा मैं करूंगी। क्या बदतमीजी एक कर की रहे हैं यार? बदतमीजी दिखती है, दूसरे की बदतमीजी नहीं दिखती है। मैं करूंगी। ये क्या बदतमीजी है? कॉफी कल वाली नहीं थी। कॉफी कल वाली कॉफी नहीं। कल वाली और अगर नहीं थी, कल वाली कॉफी थी तो आज पीने के लिए मना थी। इंसान है कल क्या? वाली कैसी हो गई आज? ये लो, ये इंसानी हरकत है। इंसान खाली जानवर के साथ ऐसे कर सकता है। कप कॉफी छी पिया। यार, कहाँ से आए हैं लोग? दोपहर 1 बजे। सारा ने सारी कॉफी फेंक दी। अब बिल्कुल कॉफी नहीं है। कॉफी फेंक दी उसने। शील फेस रेपकर। तेरी कॉफी? मेरी तो है, मेरी पर्सनल है। किसी ने हाथ लगाई तो टाइमलाइन चेंज करके पूरा घर हिला दूंगा। मैंने विवियन को टाइम गॉड इसलिए चुना क्योंकि मैं चाहती थी वो सबके साथ फेयर रह के सबको सामान्य तरी से ट्रीटमेंट दे। और आप पर अभी भी पार्ट्स लिए जा रहे हैं, साइड्स लिए जा रहे हैं। कल जब वो गैलेक्सी आया, टाइम गॉड का बनता था बोलने के लिए मेरे फेवरेट्स खाएंगे। करेक्ट, गुड पॉइंट। मेरे फेवरेट्स तो हमारे फेवरेट्स भी खाएंगे। सारे लोग हमारे उम्मीदों में थे कि टाइम गॉड कोई और बनेगा जो फेयर रहेगा। मैंने उन सबको बोला कि नहीं, करण आके सॉरी नहीं बोला तो इतना बड़ा चीज हो गया कि करण ईगोइस्टिक है। एक सॉरी बोल दो यार इन लोगों को एंड मेक फूड नॉर्मल। टुडे इज दिवाली, टुडे ही कैन नॉट से सॉरी टू देम एंड गेट फूड। दोपहर 1:45 बजे। पोहा बना लेती हूँ, बड़ा बस बता देना कैसे। मैम पोहा उतनी ही क्वांटिटी निकालिएगा जितनी 5 लोगों के लिए होगी। बस बता देना कैसे बनाना। हाँ, बन रहा है पोहा। इसमें विवियन, इसमें प्याज या कुछ नहीं डाल रहा है। मैम पैकेट है ना। मैम सुनिए, प्याज नहीं जा रहा है। एक सेकंड। हु विल टेक कॉल ऑन इन्वेंट्री? मी। कॉल मैं लूंगा इन्वेंट्री पे। आप मुझे बताइए इसके अलावा आपको क्या चाहिए? प्याज, आलू और कोरिएंडर, ग्रीन चिली तो है नहीं। वो लोग एलिस, सिर्फ प्याज और मिर्ची और कोरिएंडर, ये मिर्ची है नहीं। नो आलू। हाँ, मिर्ची है ही नहीं। आलू नहीं चाहिए। पोहे में डालना। शिल्पा जी, हाँ जी। क्या आप पोहे में सब्जियां डाल रहे हो? प्याज उन्होंने इसमें बोला लिखा नहीं हुआ रेसिपी क्या है तो मैंने प्याज बोला है। हमने पोहा लिखा है उसमें सिंपल। कौन सा ढाबा है जहाँ इंग्रेडिएंट्स कौन डालता है? मेन्यू में खाना होता है। पोहा सिंपल पोहा था जिसमें सिर्फ नमक डल सकता था और उसमें हल्दी भी नहीं। विवियन, मैम आप बनाइए। नहीं विवियन मत कर, मैं बोल रही हूँ एक बात तो कर। मेन्यू में इंग्रेडिएंट नहीं लिखे होते हैं। कोई रेस्टोरेंट कहीं गए हैं तो चिकन में लिखा होता है बोन है या बोनलेस है।
ऐसे इसमें लिखा है वेजिटेबल है या नहीं है। हाँ तो स्पेसिफिक कर देना। लिख रखा है भाई, ध्यान से देखो। बेसिक मसाले पहले लिख रखा है। ठीक, चिल्ला मत यार। भाई देख ऐसे ही निकलेगी, सुननी है सुन ले, नहीं सुननी जैसे भागता है वैसे भाग जा दुम दबा के, और वो भी टेढ़ी वाली। यही देखना चाहता हूँ मैं। अरे मेरे भाई देख, ये कभी कम नहीं होगा, ये तुम्हारे ड्रामे की तरह नहीं आता। जाया करो मेन्यू, नहीं जाया करो, तुम्हारे हिसाब से नहीं करूंगा, मेरी लाइफ है। मेन्यू का पता करो। मेन्यू का मतलब होता है मेन्यू, बहुत जगह अच्छा है, देखो भाई उसके अंदर क्या क्या चीजें सीखना चाहिए। चिकन भी होता है, देखो बोलने से यार इंसान नहीं है। क्या क्या कर क्या सकता included है क्या नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। तो आपको जो बेसिक मिल रहा था उसमें प्याज था नहीं था? नहीं था, नहीं था, टमाटर भी नहीं था, टमाटर भी नहीं था। आप पोहा बनाइए, चलिए। ठीक है, ट्राई कर 15 मिनट के लिए, ईगो डाउन करो, बाहर बैठ जाओ, अगर कर सकता है तो मैं बात कर लूँगा। समझ गया हूँ, सॉल्व करना है मेन खाना खाना, तो अगर कर सकता है तो ट्राई कर ले, तेरी मर्जी। अब वो बनवाया थोड़ा अपना जो बेसिक भी है, फिर अपन बाहर ले आके खाते हैं, तो बात कर। ठीक है। कल ही ये चीज करी थी करण भाई। क्या चीज़? खाना अगर किसी को देगा कोई, अरे हाँ, वो गलती से भाई ऐसे सामने कोई ऑफर हो गया, गलती से, अगली बार नहीं करूँगा, प्रॉमिस, गलती से हो गया वो, नहीं तो मत करो। रूल भूल गया था मैं, सॉरी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर, सॉरी माय बैड। मैं समझ गया, कोई इतना एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है, खाते खाते इंसान सामने पूछ ही लेता है। हाँ बस वही था। अभी ने थोड़ा महसूस हुआ जैसा तुम करते हो वैसा होने पे क्या महसूस हुआ? बहुत खाने की कर रहा था ना वो ड्रामेबाज। दूसरे तो शुरू किया था प्रीमियम 8 को प्रीमियम 8 को नॉन प्रीमियम। दोपहर 3 बजे। मेरे पास ना एक ब्लू हेयर थ्योरी है। जैसे कि अगर आपको कोई बोले कि मेरे को आपके नीले बाल पसंद है, या बोले मेरे को आपके नीले बाल बिल्कुल नहीं पसंद है, तो फिर आप क्या बोलोगी? नीले बाल नहीं है। करेक्ट आंसर यही है ना कि मेरे तो नीले बाल ही नहीं है, तो क्या बात कर रहा है। तो ऐसा हर स्टेज पे कोई ना कोई, यहाँ या बाहर, घर के बाहर, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा, है ना। पहली बार बात हुई थी तो आप बहुत ज़्यादा वर्कड अप हो गए थे। पहली बार में ताली देने में भी प्रॉब्लम हो गई थी, फिर धीरे धीरे ही बोले देख, क्योंकि हमको लग रहा था कि वो प्रॉब्लम बन जाएगा। हाँ। Because I know how, not just my family, okay, how people of Arunachal will react. I know exactly how. Okay. जब वो लोग ने बोला कि चुम और करण का वो रील बन रहा है, तो first thing because ये मेरे साथ पहले भी एक बार हो चुका। हाँ मुझे लगा था, बिकॉज वही आपका रिएक्शन, ओ गॉड रील, ऐसा। क्योंकि हम दोनों का आर्टिकल निकल गया था जी एवरीवेयर। ओके, जब वो आर्टिकल निकला, फैमिली तो हमको बोल ही रहे, पर उन लोग को हम समझा सक रहे हैं, पर एक बाकी सबको हम जाके नहीं बता सकते ना। देयर इज नथिंग लाइक ऐसा कुछ नहीं बोल सकता है, इसीलिए मैंने ऐसा रिएक्ट किया था। वेरी ऑनेस्टली यू आर अ वेरी नाइस गर्ल। आप बहुत प्यार करने वाली हैं, और मेरे को जहाँ तक लगता है कि यू डिजर्व 100 times अ बेटर गाय देन मी। सीरियसली वी डोंट हैव टू चेंज एनीथिंग, बिकॉज सच्ची में भी ऐसा कुछ भी नहीं है। यू डोंट लाइक मी। तो जैसे हम लोग वी आर फ्रेंड्स एंड वी रियली लाइक ईच अदर एज फ्रेंड्स, तो लेट्स कीप इट लाइक दैट ओनली। ओके, एंड लेट जस्ट आवरसेल्व्स बी द वे वी आर। यस डेफिनेटली। ओके कूल मैन। मेरा ये कहना है कि सबके लिए दिवाली के टाइम पे आज मीठा बने। ठीक है, तो सुन लिया मैंने, मान गया। बाकी और डिसाइड। दूसरी चीज, एक दिवाली का दिन है, दिवाली का टाइम है, दिवाली का टाइम है, तो कोई आजाद भी रहना चाहता होगा, कोई ट्रेनिंग भी करना चाहता होगा, कोई आसमान को देख के पटाखे फूटते देख के तसल्ली लेना चाहता होगा। किसी के घर वाले घर में दिवाली मनाते टाइम ये भी सोच सकते हैं हमारा बेटा एक बंद कमरे में है, पर फिर भी हमने आपकी बात सुनी, और मुंह मीठा रखने वाली चीज की सब सूखा ना जाए, हम उसके बारे में सोचेंगे और एक सही नतीजे पर पहुंचेंगे जिससे आपकी बात रखी जाए। डन, थैंक यू। आपने नहीं पूछा मुझसे क्या चीज? कि मेरे को तो बुरा नहीं लगा। बुरा लगा आपको? आपने पूछा नहीं मुझसे। ओहो, डू यू फील बैड? आई एम आस्किंग, यू डोंट, आई थिंक, बिकॉज़ आई अज्यूम कि आपको नहीं बुरा लगा। ठीक है, यू अज्यूम्ड राइट। ओके, बट इट्स जस्ट दैट कि आई एम श्योर लड़के का भी होता ही होगा एक पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई उनसे तो पूछ लो, लेकिन आई थिंक हम सारे कमीने होते हैं, तो ठीक है हमें फर्क नहीं पड़ता। दोपहर 3:15 बजे। रजत, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल
फ्रूट जो है वो इस घर का बेसिक है, क्योंकि जब बिग बॉस बिल्कुल बेसिक राशन दे रहे थे तो एक फ्रूट हर इंसान के लिए गिनती का आ रहा था, ठीक है ना? तो वो फ्रूट तो इस घर का बेसिक है, वो एक तो आपको देना आज का बेसिक नहीं है, देना पड़ेगा। कौन बोलेगा? ये तो डेजर्ट वन फ्रूट ही होगा। कोई भी हमें बता नहीं सकता कि डेजर्ट में फ्रूट बेसिक होता है कि नहीं। हम डिसाइड करेंगे कि फ्रूट बेसिक होता है कि नहीं। और अभी भी करण, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बातचीत सिर्फ रजत से हो रहा है, ठीक है? तो आई टोल्ड यू नो he can trigger you, तो इनका बर्ताव कैसा होगा वैसा ही मेनू मिलेगा। अरे इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है, कुछ भी चाहिए। रणवीर मेहरा, रजत मेरा रणवीर मेहरा लिखा हुआ है, लिखा इधर सुन मेरी बात सुन। बिग बॉस जब हमें बेसिक राशन भेज रहे थे, जो भी रोज आ रहा था, उसमें बेसिक में सबके लिए एक फ्रूट आ रहा था। हाँ तो वो तो दे रही है। वो एक फ्रूट तो सबका बनता है। सुबह ले लिया है सबने? नहीं लिया। लो भाई, ये आपके पास चॉकलेट्स हैं, हमारे हिसाब से डेजर्ट या फ्रूट के साथ शुगर। आपको पसंद नहीं आता वो आपकी मर्जी। 1 2 3 4 5 5 लोगों के 10 फ्रूट हो गए। 5 लोगों के 5 फ्रूट होंगे। आप डिजर्ट में लिख रहे हैं ना एक फ्रूट, एक फ्रूट बेसिक का तो बेसिक मैंने लिखा नहीं है। बेसिक्स में फ्रूट नहीं, बेसिक में एक फ्रूट आता है। भाई दिखाना, देना है नहीं देना है, दिखाओ। लाओ चेंज करता हूँ। एक रुको, एक सेकंड रुक, इसको हटा दो। रुको एक सेकंड रुको। अगर यही चीज है ना, डेजर्ट वर्ड हटा देते हैं, सब हटा दिया, एक फ्रूट अपना खाते रहना। बेसिक था ना? ओके, दिस इज फाइन, होगी तसल्ली? दिस इज फाइन, मतलब सॉल्यूशन करो ना। ये बेसिक का एक फ्रूट हम सिर्फ आज के लिए रख रहे हैं, ठीक है? शाम 4:30 बजे। अभी करणवीर मेहरा को कुछ दिखाया है मैंने। टॉयलेट सीट तक तो ठीक है, यहाँ तक पॉटी थी। सुन वेट। और फिर जब टॉयलेट सीट नीचे करी मैंने, तो टॉयलेट सीट के ऊपर भी कुछ था। मैंने मेहरा को दिखाया, उसके मुंह से भी पहली लाइन वही निकली कि यार व्हाट द इज दिस। तो मैंने उसको बोला मैं एग्जैक्टली इसी अनहाइजीनिक होने की बात कर रहा हूँ। तो वो बोल रहा है हो सकता है वो सीट के ऊपर बैठती होगी। तो किसी लड़की को बात करनी होगी। मैंने टॉपिक कल छेड़ा है, मैं बात करती हूँ। तुम्हें कहीं बात करने की, जस्टिफाई करने की, सफाई देने की जरूरत ही नहीं है। भाई मेरी पावर थी, मैंने कर दिया। तुम्हारी पावर थी, तुमने हमें भूखा सुलाया था। अभी अंदर वाले वॉशरूम से नहा के आप निकले, करेक्ट? आपके बाद कोई नहीं गया, ठीक है? आपने वॉशरूम भी यूज किया था? नहीं। तो आप कैसे नहा लिए जब वो पॉटी डोर तक भी पड़ी थी, सीट के ऊपर भी पड़ी थी? आपने नहा कैसे लिया? आपको गंदा नहीं देखा? कौन सा पॉटी? मैं नहा ली, मैं इस तरफ नहाई। गेट तक भी था, आपको दिखाई नहीं? मैं देखती हूँ ना चल के। अभी तो करण ने पानी डाल के साफ कर दिया है। सुनो, हाँ मैं बात करूंगी भाई, मैंने कुछ नहीं किया। तो ठीक है, हाँ मतलब मैं नहाया, मैंने ध्यान नहीं दिया, देखा नहीं मैंने। आपको क्या लग रहा है विवियन, आपकी गलती था कि नहीं? मेरे को और एक दिन चाहिए ये डिसाइड। अच्छा ठीक है, अभी मतलब आप 50-50 में आ गए हो? 50, हाँ मैं सोच रही हूँ। और मैंने बोला भी आज सुबह आप नहीं थे यहाँ पे। विवियन जब मैं वॉशरूम से निकली थी तो करण को ले जाके क्यों गए? अब खुद शिट फैला के मेरा झूठा नाम लगाना मत, ठीक है? गंदगी खुद फैलाओ और मेरा नाम लगा दो। और इतने गट्स हो ना तो डायरेक्टली बात किया करो, लोग ले जाके मत पूछा करो ये देख वो देख, झूठा इंसान। सॉरी गाइस, आई एम इंटरवीनिंग इनटू कन्वर्सेशन। मैं वॉशरूम यूज भी करने नहीं गया। अब मुंह नहीं खुलेगा, अब मुंह में दही जम गया, अब नहीं बोलेगा कुछ। मेरे ऊपर झूठा नाम और झूठा इल्जाम लगाना मत विवियन डिसेना। खुद जाके शिट फैलाया ताकि मेरे ऊपर इल्जाम लग जाए। झूठा इंसान, इतनी दम है ना तो आके मुझे बोलता, किसी और को ले जाके नहीं दिखाता। वो ढूंढ रही है सुबह से, उसको कुछ मिल नहीं रहा है। ये शाण पट्टी ना अपने घर पे रखना, घर पे चलेगी, मेरे साथ तो बिल्कुल नहीं चलने वाली। लड़की के ऊपर ये इल्जाम लगा रहा है, लगाना है तो कुछ और लगाओ यार, लड़ाई का मुद्दा कुछ और ढूंढो। क्या जवाब दूं इस बात का? ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्या खाने का मैं? कुछ भी नहीं चलेगा मुझे। अरे मैं सच में पूछ रहा हूँ क्या खाना है? कुछ भी खा लूंगी। पनीर, पनीर के पराठे खा सकते हो? ठीक है चलो। रात 8 बजे। तू अपसेट क्यों हुआ पर ये बता मुझे। ऑब्वियसली आई डोंट लाइक दैट गाय। ओके ठीक है,
You yourself said that कि भाई वो दिख गया क्या कर रहा है, तो फिर वो बुलाएगा ईशा, तुम चली जाती हो बात करने, उसके बाद आप ठीक हो, ठीक है ना? रजत मैं एक इंसान हूँ और उससे मेरा कुछ रिश्ता एटलीस्ट मेरे दिल में तो था। रजत भाई की आंखों में या रजत भाई से मैं जितनी बात हुई जितना भी केयर दिखा, देयर वाज अ रीज़न उनको भाई बोलना शुरू किया। ऐसे कि रैंडमली किसी को भाई बोल के आप उनको भाई का दर्जा नहीं देते हो। मेरी रजत भाई से कुछ कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसमें वो रोने लग गए थे और मुझे बहुत ऑनेस्टी दिखी थी उनकी आंखों में। क्या मैं उनको दगा देने का सोच रही थी? नहीं। क्या मैं गेम में हूँ और मुझे पता है कि एक टाइम पे हम एक दूसरे अगेंस्ट खड़े होंगे? 100% पता है। तो मैं अभी गई और उन्होंने बोला कि तुम क्या खाओगी? मैंने क्या, मैं जो खा रहे हैं वही खाऊंगी। तो बोलते हैं कि नहीं मुझे बताओ, और वो इंसिस्ट करते रहे मुझे बताने के लिए कि तुम्हें क्या खाने का मन है। तो मैंने नहीं कुछ नहीं, मैं शायद लास्ट में पनीर बोला, क्या बोला मुझे पता नहीं, बट उनकी आंखों में ना वो एक केयर और एक वो था कि तू बता ना क्या खाएगी, क्या खाना है तुझे। और मैंने ना, ही वॉज लुकिंग राइट इनटू माय आईज अविनाश, और वो ठीक है, तो क्लैरिटी है, स्टिल थोड़ा सा वो हो जाता है। अविनाश मुझे बहुत क्लैरिटी है, मैं सिर्फ अपने दिल की बात बोल रही हूँ यार, कि वो इंसान मेरी आंखों में देखकर मुझे बोल रहा है कि तुझे क्या खाने का मन है, तुझे बता। आज दिवाली है यार, मैं भी आई एम ऑल्सो वेरी वीक। आवाज़ें इज़ वेरी नाइस कि मैं यहाँ सेलिब्रेट कर रही हूँ। डोंट क्राई। नॉट क्राइंग। अच्छा, डोंट क्राई। रात 10 बजे। Sutika, the cake is for Diwali, I think. थैंक यू फॉर ऑफरिंग, वेरी काइंड ऑफ यू। पर मैं क्यों नहीं खा रही हूँ, मैं आपको बोल देती हूँ, आई डोंट वांट टू हर्ट यू। मैं खीर सबको देना चाहती थी, खीर चाहिए नहीं, पर उसमें इनका सहमति नहीं था और मैं अकेली डिसीजन नहीं ले सकती। तो क्योंकि वो मैंने किया था, ये अभी मुझे खाने में बहुत गिल्टी फीलिंग हो रहा है, इसीलिए मैं नहीं खा रही हूँ, वरना मैं हैप्पी खुशी खुशी खा लेती। इस केक का इन सारी बातों से कोई लेना देना नहीं है मेरे नज़रिए में। बाकी आपको जो भी कंसिडर करना है आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये हैप्पी दिवाली जेस्चर है इस घर के हर सदस्य आई की। अप्रिशिएट ओके, मुझे बस यही बोलना था, नॉट अ प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि क्या एक में सबके लिए नहीं हो पाता ना, तो दो बनाना पड़ा। चीज बोल रही नहीं आना। चलो मर्जी आपकी, डन है। पत्थर रख के बोलिए, मैं नहीं खाता। बोली ना, गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। खा मैंने तो खाया। अरे खा ना, खा। अरे मैंने लिया भाई। अरे खा ना। थैंक यू। जुड़ा उसमें मत डालना, बाकी लोग भी खाएंगे ना उससे। रात 12 बजे। किचन आप, चुम और एलिस देखेंगे। चाहत फीमेल वॉशरूम, फीमेल शावर, लंच के यूटेंसिल्स, वॉशिंग और टॉप क्लीनिंग। अविनाश बाहर का जिम एरिया और वो पूरा गार्डन, लिविंग रूम का ऑर्गेनाइजिंग। आपने जब पहली बार ड्यूटीज दी थी तब आपने कहा था कि जो भी ड्यूटी नहीं करेगा सही से या अगेंस्ट जाएगा उसके अपने रिपरकशंस होंगे। तो सुबह जो कॉफ़ी वाला सीन हुआ तो वो देखना आपकी जिम्मेदारी थी, फिर भी आपके सामने अविनाश ने मस्त कॉफ़ी डाला, घोला और पूरा पी लिया, और एक बार भी आपने नहीं बोला। तो मैं जानना चाहती हूँ वो जो नियम का उल्लंघन किया है तो उसका क्या पनिशमेंट है? तो अभी इसको एक सिंपल सोल्यूशन निकालते हैं। उसने 1 कप कॉफी पी ना, उसको मैं पनिशमेंट देता हूँ, वो 1 मील स्किप करेगा। और बोलो, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लेकिन सारा जी ने कॉफी फेंकी जब हुआ तब ये तभी आपको बोलना चाहिए हुआ था। इतना अभी ये देखो, जाके एक्शन लिया। ये देखो, ये देखो, भाई ये नया ड्रामा भाई। इट्स अ नॉइज पॉल्यूशन, इग्नोर। इट इज नियम उल्लंघन। चाहे हाँ, वो तो एक नियम कप हो, उल्लंघन की सजा चाहे मिले। वो 50 बाल्टी हो, तो उसकी क्या किडनी निकाल लूं? नियम उल्लंघन की सजा दे तो दी उसे। आप एक सजा मैं बोलूं अगर सबको मंजूर हो। आप इनका अब ड्यूटी सजा भी डिसाइड करने लगे हैं। सबको इक्वल ड्यूटीज आपने जब अविनाश को दी थी, इक्वल ड्यूटी दी थी सबके। क्या? सबके अरे equal भाई, दी थी। अविनाश को मैंने सिर्फ बोला था
का टेबल साफ करना है, ये लिविंग एरिया करना है, बस इनके हिसाब से घर चलेगा। बिग बॉस बना दो इन्हें, टाइम गॉड बॉस ही बनना है, टाइम गॉड बना दो, बिग बॉस बना दो। पायल पहन के वैसे ही चलती है, एक सेप्टर और पकड़ा दो, बचती रहती है यार। इसका पायल ही खुद ही को रिप्रेजेंट करती है। आप ड्यूटी इंक्रीज नहीं ये तुम नहीं डिसाइड करोगी कौन सी ड्यूटी तुम करोगे। नहीं करूंगी फिर, नहीं करनी ड्यूटी, नहीं करूंगी। वेरी गुड, मत करना। ओके। रात 1:45 बजे। क्या आपको लगता है जो इंसान टाइम गॉड है वो उस पद के लायक है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे भी लगता है वो बायस्ड है अपने फ्रेंड्स की तरफ। उनका सिंपल है, उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग में कि ये जब तक टाइम गॉड रहेगा इसका काम सही से नहीं चलने देना है और इन लोगों को टॉर्चर करना है। कर लेने दो इनको टॉर्चर, कितना टॉर्चर करेंगे और कब तक टॉर्चर करेंगे। भाई टॉर्चर का बात नहीं है, बर्दाश्त बहुत ज्यादा कर रहा हूँ मैं, इस लेवल पर जा रहा हूँ। ओवर हो रहे हैं थोड़े बहुत वो गाली वाली दे रहा है और बहुत। आप तो चले गए थे, आपका दरवाजा बंद करते ही उसने दी, इसको तो सामने दी। बोल रहे हैं रजत से गाली पे बात करना है, गाली पे बात नहीं करना है, अब देना है, गाली नहीं, अब एकदम सामने सामने। रात 1:30 बजे। देखो तुमसे मैंने कभी लहजा खराब नहीं करा बातचीत, है ना। गाली गलौज जो बोलते हो तुमको भी पता है, तुम जो सब गाली तो नहीं दी होगी। सुबह क्या बोला था? सुबह मेरे मुंह से निकली थी वो बात, मानिए। क्या निकला? बोला था हाँ, वो चीज मेरे को महसूस उसी टाइम होगी थी गलत है। गेम में तगड़ा कंपटीशन रखते हैं लेकिन डिसेंसी नहीं खोते हैं। देखो मेरे जो जी में आएगा ना, जो मेरे मन में आएगा मैं वैसे रहूंगा भाई। जो मैंने शब्द बोला उसके लिए मेरे तौर पे माफी मेरी तरफ से। देनी है नहीं देनी आपकी मर्जी। नहीं आपने, मैं सिंपल बोल रहा हूँ, मेरे को बैर में मजा आता है, मतलब मैं क्रेव करता हूँ बजाना, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा, उस हद तक जिस हद तक आप सोच भी नहीं सकते। पर मेरे को यहाँ कोई दिखता नहीं है जो उस लायक हो। आप लोग बहुत अच्छे कलाकार हो, बहुत अच्छे एक्टर हो, अपने डिपार्टमेंट में बहुत ऊपर हो गए। मुझे रत्ती भर नहीं आती ये चीजें, पर मेरे को जो चीजें आती है ना वो इस घर में सबको मिला के भी नहीं आती, और मैं ऐसा ही। 29वां दिन सुबह 8 बजे। सेवा तेरी करना बस यही कॉलिंग है, सेवा तेरी करना बस यही कॉलिंग है। गाने सारी कहानी को बिग बॉस अंतर्यामी हो, बिग बॉस सर्वज्ञानी को सबसे बड़ा प्रणाम है। बिग बॉस तुझसे ही दिन, बिग बॉस तुझसे ही शाम, सेवा तेरी करना बस यही कॉलिंग है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह 9:15 बजे। इस हफ्ते मुझे लगता है सब मुझे ही नॉमिनेट करने वाले फॉर चूजिंग हिम। रजत ने पूछा कर आपको क्या लगता है आपने सही निर्णय लिया है? आई सेड बायसेस तो है, बाकी वो कोशिश तो कर रहा है करने की जितना उससे जम रहा है, मतलब जितना वो कर सकता। नहीं, पर कल रात को सही किया था उसने। आई सेड लेकिन मेरे को बताओ, हम में से अगर कोई भी होता उसकी पोजीशन में तो क्या हम अपने दोस्तों, हम लोग इतने फेयर रहते क्या कि हम अपने दोस्तों को नहीं करते? अगर उनके दोस्त है तो दोस्त है, और उसने सबको कल ड्यूटी दी और वो बोल रहा है एक दिन की ड्यूटी है, अगले दिन मैं वापस बोलूंगा। क्या कॉफी मांग रहे? नहीं दे सकते हैं, वो सिर्फ 2 स्पून है और मैं अपने लिए रखी हूँ, सिर्फ इतना है, दैट्स ऑल। अभी मैं जेल में हूँ ना, इसीलिए। मैं बाहर होती तो मैं डेफिनेटली शेयर करती। नहीं मिली तो घूम के भी नहीं देखा। हाँ। इनकी अकड़ का तो बैंड बजाना है यार। इसका वो जो बेल्ट है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है होल्स्टर है। वैसा वाला वॉक आ रहा है। किस काम नहीं किया? विविन का। मेरे और अविनाश के लिए पोहा लिखा है, तुम दोनों के लिए बॉइल्ड परवल लिखी है। क्या रियली?
मुझसे ग्रज निकाल रहे हो। पोहा तो मैं बनवाऊंगा ना। हाँ, क्वांटिटी मेरे हाथ में। ओके रखो अब, ठीक है, चटका रहे हो तो चटक के ही। बॉइल्ड परवल क्या होता है यार ब्रेकफास्ट में, मतलब मार दो इंसान को। मैं भूखी रह लूंगी, ये नहीं खाऊं। सेम। सुबह 10 बजे। हेल्थ स्पेशल। जब तक हम जेल में हैं तब तक। क्यों, मेरी हेल्थ ठीक करने का ठेका आपने लिया है? ठेका तो मैंने किसी का भी नहीं लिया, लेने की कोशिश थी पर अब वो ठेका छोड़ लेने दिया। की कोशिश थी। ओ क्लियरली रजत भाई, रियली? पेट भरा हुआ होगा वो चीज नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना। आपकी मर्जी है, मैं खाना दे रहा हूँ। हाँ, नहीं। पूरे दिन भी सूखे रह सकते हो, मेरे को चलेगा। कल पनीर पराठा मैं नहीं बोला था, मैं बोला नहीं नहीं चाहिए। आई एम हर्ट यार, मेरा मैं भाई बोलती थी। क्या हो रहा है ये पीछे, क्या हो रहा है? अगर मैं जेल में हूँ ना तो आके एक बारी पूछा भी नहीं। रजत भाई आपने भी बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ, ठीक है? कोई दिक्कत मैं दिल से नहीं। केयर करती थी, पीठ पीछे ऐसी बातें करते हो फिर आप मैं अब मुंह मुंह ये पे बोल करते रहा हो। हूँ भाई, देखो सुनो, हाँ, सुनो। जितना मेरा ब्योंत था ना करके देख रहा था, और आपसे गलती हो गई ना, अगर आगे बैठ के बोलते हो और सुन लिया मैंने, हाँ। गलती हो गई तो गलती लगा। गलती तो मैं मानी नहीं, मैं इतना गट्स रखती हूँ कि जो मुंह पे हूँ वो पीछे भी हूँ रजत भाई। मैं यहाँ पे खेलने के हिसाब से खेल रहा हूँ और खेलने के हिसाब से मुंह पे खेलूंगा। खेलो तो पीठ पीछे भी खेलो अरे ना। बोल तो दिया पीठ आपको, पीछे कैसे रिश्ते अभी बन मुंह रहे पे हैं बोला, बे? मुंह पे बोल दिया ना। पीछे कैसे रिश्ते बन रहे हैं रिश्ते बे? क्या बन रहे हैं? अरे यार रजत भाई क्या बात बोलते हो, आगे कुछ हो पीछे कुछ हो, ऊपर खड़े होने सुनो, से सही नहीं हो जाओगे। मैं ऊपर ना खड़े होने से अगर सही- मेरा कोई अपना बोलता है ना कि फोबिया है, उसका नाम सबसे पहले नहीं लेता, और लेता हूँ ना आके 4 बार पूछता डबल बातें ठीक हो करते या हो, नहीं। डबल बातें एक करते बार हो, आए, अपनी बातों पे नहीं रहते हो आप। जाके बात कर। नहीं लड़ने दो उनको। उसने कुछ किया है जो घर में किसी को नहीं पता है, सिर्फ ईशा को पता चला है। मैं बात नहीं करती हूँ, तो मुझे बोलते। एक पैकेट में कितना एक पूरा बना ले, तुम लोग सब खाओ। खाने खा लो, नहीं खाने मत खाओ। अरे नहीं खा रहे, चाहिए नहीं चाहिए आपका दिया हुआ कुछ भी। रिश्ते जवान से मानना सीखो पहले, मुझ पे उंगली मत उठाया करो। मैं बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ कैसे रिश्ते बनाता हूँ कैसे नहीं वो मैं देख अच्छा, लूंगा। अब थैंक सब यू देख- सो मच। खाने खाओ, नहीं Thank you खाने so मत much। खाओ। नहीं खा रही, खुद खाओ परवल और उससे रिश्ते इतना ही भाई होता ना तो 2 दिन में एक बार हालचाल पूछने आते, ठीक है? इतना ही भाई होता तो घर से निकालने की बात नहीं करता। वो तो गेम है, होगा। हाँ, या तो- मेरा होगा या आपका होगा, या ट्रॉफी देने नहीं आया किसी को। मैंने स्टेज पे एक चीज की थी और आपने मुझे शोल्डर पे टैप करा था। वो शायद इस घर में पहली और आखिरी बार हुआ है जब आप मुझे ऐसे छुएंगे, और उस वक्त हम सब मस्ती मजाक के मूड में थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बहुत लाइटली ले लें उसे। भाई देखो, मैं आपको लाइटली लेता हूँ। रही बात कंधे पे हाथ लगाने की, वो नहीं लगाऊंगा। नहीं। ये जो आपके आसपास वाले होंगे चाटुकार, वो भारी लेते होंगे, मेरे लिए आप कुछ भी नहीं हो। सुनिए, और ऐसे ही रहोगे। मेरा कहने का मतलब ये है, दोबारा अगर ये हुआ तो रेपरकशंस का मतलब आपको पता है। हाँ मेरे को पता है। आप क्या बोलोगे कि बिग बॉस ये मेरे साथ फिजिकल हो रहा है, इनको बाहर निकालो, यही हो सकता है आपके पार्ट पे। वो मैं क्या बोलूंगा वो मेरे बिहाफ पे डिसाइड मत करो ना, अपना डिसाइड कर लो। जब होगा तब देख लेंगे। उसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए भाई, नहीं समझ पाए, छोड़। दोपहर 12:15 बजे। मेरे को श्रुति का ईशा को बुरा फील करा के अच्छा नहीं लगता। वही तो मैं बोल रही हूँ, इसीलिए मतलब मैंने मन बोला से बोल रहा सोच हूँ। समझ के डाल, फिर तू जानता है बस। अपना प्लेन बॉइल्ड राइस है, हाँ, ठीक है। इनका बॉइल्ड वेजिटेबल ग्रेवी है, अपना प्लेन बॉइल्ड दाल है विद तड़का, नो वेजिटेबल्स। तो अपन रूल नहीं तोड़ेंगे, नो वेजिटेबल्स। चलेगा। बाकी यहाँ समीकरण कुछ अलग दिखे मुझे एलिस ईशा के लिए। पनीर पराठा, दही, आलमंड, फुल लग्जरी भाई। इनके मजे हो रहे हैं यार। भाई एलिस ईशा तुम लोग मेरे से पलट गए। इधर है ये लोग। इधर आओ। तुम लोग को इतना कैसे मिला भाई? तो तुम दाल चावल खिला रहे हो और खुद पनीर पराठा और आलमंड मिल्क पेल रहे हो। मेरे को खाने ही नहीं, दही भी मिला इसको, और दही भी मिला तुमको। और हम तेरा एक दाना भी नहीं लेंगे। मुझे भी नहीं चाहिए वो दाना, मैं तुम लोग का ही खाने वाली हूँ। नहीं, तुम्हें मिला कैसे? और पता है आलमंड मिल्क मैंने क्यों दिया है? अविनाश पी ले, क्योंकि मुझे पता है एलिसी से आलमंड मिल्क नहीं पीते। कल जो मैंने बोला था मुझे पनीर पराठा रिश्ते खाना, मैंने सुधारना। खाया। समीकरण ऐसे सुधरते हैं रिश्ते, तो बात ही क्या थी। मुझे नहीं खाना, मुझे जेन्युइनली नहीं खाना, मैं शायद स्किप ही कर दूँ लंच, बट आई सुन, डोंट अब इसका एक तरीका है। मैं तुझे बताऊं, बोल बेसिक खाना है, खत्म बात। हमारे साथ बेसिक खाना। भाई जितना आपको लग रहा है ना, उससे ज्यादा मुझे मालूम है। अब आप मुझे पता बताओ। नहीं। नहीं, ये लाइन इज इनफ फॉर समबडी टू अंडरस्टैंड। अब आपको जितना लग रहा है ना, उससे ज्यादा मुझे मालूम है। तो सच सच बताओ, बिना कोई झूठ बोले, ईमानदारी से, क्या क्या बोला है मेरे पीठ पीछे।
दोपहर 12:30 बजे। हमें भी कुछ लोग सेफ खेलना चाहते हैं। कौन है वो? थोड़ा विव। विव हम में से सेफ करना चाहता है। नहीं मैं तो थोड़ा सेफ खेल रहा हूँ। ठीक है विव, उसका गेम था। मतलब मैं उस चीज़ में नहीं बोल सकता हूँ, मैं उस चीज़ में बोल नहीं सकता हूँ। जैसे मैं बोल दिया कि तेरे को भी नहीं बोल सकता, एलिश को भी नहीं बोल सकता। मैं एक बात बोलती हूँ तुझे, तेरी हर चीज़ बहुत एक्सट्रीम होती है, वो अच्छी चीज़ है। तेरे पे बहुत क्लैरिटी और तू बहुत कॉन्फिडेंट है और तुझे लगता है कि भाड़ में गए सब, मैं हूँ तो मैं हूँ, बहुत अच्छी चीज़। मैं हूँ तो मैं कुछ मतलब लोगों का नेचर होता है जो लोगों को लेकर चलता है। दूसरी बात, वो अभी इस मोमेंट पे टाइम गॉड है, उसको कुछ चीज़ें लेकर चलनी है। कुछ चीज़ें मुझे उसका लगता है, कुछ चीज़ें टाइम गॉड वाला जो चीज़ है वो कुछ अलग है जो पहले विवियन था 3 हफ्ते। क्या चेंज है? कोई चेंज नहीं है। विवियन अपने तरीके से हैंडल कर रहा है, तुम्हें लग रहा है वो नहीं कर पा रहा है हैंडल? स्टिल नॉट गोइंग वेल मेरे हिसाब से। देखो, एक का नाम तो डोलू मैंने रख दिया। डोलू कौन है? विवियन। अच्छा डोलू। अल्फाबेट आगे पीछे करें बस। अल्फाबेट आगे पीछे कर दो, डोलू। बहुत लाउड है ना, LOUD। हाँ डोलू में, डोलू में भी लाउड हो रहा है ना। स्माइल्स। ले क्या करूँ? कल उसको बहुत बुरा लगा, मेरे पास रात में आया। हम थोड़ा रखते हैं, दिक्कत ना हो। भाई मेरी तो बाहर बेइज्जती ऐसी होती थी। मैं क्या सुधारूं? तेरी तूने सुधार रखी, तेरी खराब होगी ना, मेरी थोड़ी होंगी। पर इतना मेरे को समझ आ गया है, उसने कभी बेइज्जती देखी नहीं। मतलब कोई उल्टा कैसे बोलता है। भाई तुम तमीज से रहते हो तो तुम रहो, तुम्हारी मजबूरी है रहना, तुम्हें बाद में यही काम करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। सभी घर वाले फ्रीज। डरिए मत, ये पावर कट किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ है। इस पावर कट के जिम्मेदार आप ही हैं। ये घर जिंदा है इस घर के घर वालों की वजह से। जिस जज्बे के साथ घर वाले जीते हैं, ये घर भी उसी जज्बे के साथ जीता है। और फिलहाल इस घर की पावर थोड़ी कम है, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं रहेगा। मैंने इस पावर कट को मिटाने के लिए एक शख्स को बुलाया है। वो शख्स जो पावर का पावर हाउस है, और वो इस हाउस में पावर का सप्लाई फुल पावर के साथ देगा। मेरा उनसे बहुत पुराना नाता है। मेरा सफर जब मैंने शुरू किया, तब कुछ गिने चुने लोग जो मेरे साथ थे, उनमें से एक वो भी थे, मेरे ओरिजिनल लाडले, जो इस घर में 3 महीने गुजार चुके हैं। वो सब जानते हैं इस बिग बॉस के घर के बारे में। टाइम के तांडव में आपके प्रेजेंट में जगमगाने अतीत का एक धमाका आ रहा है। क्या है ना बाबू, यहां खाने से लेकर नहाने तक, नहाने से लेकर नॉमिनेशन तक, दिए गए हर बहाने तक, हर काम में हाय दैया, हाय दैया, हाय दैया, ओ दैया। तो भैया ये हाय दैया का हिसाब लेने आ गए हैं आपके रवि भैया। हाय दैया विद रवि भैया, गर्दा उड़ा देंगे। स्वागत नहीं करोगे हमारा? पापा के खर्चा बढ़ा के, महंगा मेकअप लगा के, पापा के खर्चा बढ़ा के, लगा के, चिमकी से कैलू शरीर चमकीला, आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला, तबाह कैलू जिला, आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला, तबाह कैलू जिला।
कैसे मिश्रा जी? सर वाह, माय गॉड। सभी घर वाले ट्रीज। ओके। हिंदुस्तानी सिनेमा के जाने माने चेहरे, शुद्ध देसी एंटरटेनमेंट के पोस्टर बॉय और इस घर के पूर्व सदस्य रवि किशन का बिग बॉस घर में हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद बिग बॉस, थैंक यू सो मच। बिग बॉस, ये आवाज ने मेरी जिंदगी बदली है। इस आवाज ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरी यात्रा आपसे छिपी नहीं है। मैं एक वाइल्ड एनिमल आया था जब मैं घर में आया था, और यहां से मैं इतना कुछ लेके गया, एक अध्यात्म लेके गया, जिंदगी का रास्ता लेके गया, स्टारडम की एक नई ऊंचाई भोजपुरी से निकल के मणिरत्नम सर और श्याम बेनेगल जी के सिनेमा तक पहुंच गया। मेरी जिंदगी का रोआ रोआ बदल दिया। बिकॉज जब मैं आया था, यू रिमेंबर, आई वाज क्रेजी, बट बिग बॉस धन्यवाद। वो सब पूरे देश के सामने, विश्व के सामने मैं यहां आया हूं वो सब ऋण चुकाने के लिए। ये रवि किशन नहीं तो आज ये रवि किशन नहीं होता। और जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, वो यही इजाद हुआ था इसी घर में जिसको देश 19 साल से अभी तक बोल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि। लेकिन बिग बॉस एक बात बताएं, थोड़ा शर्मा भी रहे हैं, थोड़ा सा घबरा भी रहे हैं, गला भी सूख रहा है। मैं शायद इन लोगों से ज़्यादा ये भी हूँ कि इतने बड़े जाने माने कलाकार, दे ऑल वेरी बिग फेसेस, और अभी तो ये बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। इनका इनकाउंटर करवाने के लिए आप हमको यहाँ बुलवाए हैं। जिम्मेदारी भारी है बिग बॉस, लेकिन मैं इनका इनकाउंटर करने में बड़ा आनंद आएगा। मैं आपका आभारी हूँ। तो जैसा मेरा एक शो में लाइन था, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, और आज देखते हैं कि किसकी जिंदगी यहाँ एक्चुअली में झंड है और कोई फालतू है में घमंड कर रहा है। मैं बताता हूँ ना अपनी चौकी में से, बहुत मजा आएगा, बहुत फाइल खुलेगी आप लोग की। शरीर चमकीला, आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला, तबाह कैलू जिला, आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला। हाय दैया विथ रवि भैया गर्दा उड़ा दे, गर्दा उड़ा देंगे। अच्छा चलिए अभी सच बताइए, कैसे हैं आप लोग? जेन्युइनली एंटरटेनमेंट के धुरंधर हैं आप लोग। धर्मेंद्र हैं, जितेंद्र हैं, बाहुबली, अमरिंदर, जो बनने आए थे सिकंदर, भरे पड़े जेल के अंदर। इसे ही कहते हैं बाबू जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। खैर आनंद आ रहा आप लोगों को? जी यस। हमें कब आएगा भाई? ये पूरा देश पूछ रहा है हमें कब आएगा, हमें आनंद कब दोगे? अब दिवाली पर ही दरोगा बाबू ड्यूटी पर आए हैं तो आतिशबाजी तो होगी। चलिए अब देखते हैं किसके रॉकेट छूटेंगे और किसकी चकरगिन्नी घूमेगी। राजमाता शिल्पा डजंट मैटर जी। आई मीन शिल्पा शिरोडकर जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ रवि जी, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत। ये तो आपका वर्जन है कि आप ठीक हैं, और घर में आपके दर्जन वर्जन है। क्यों विवेन बाबू? जी सर। इनका कौन सा वर्जन आपको पसंद है खासकर? वैसे तो मदरली वर्जन इनका सही है, लेकिन मेरे और करण के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड वर्जन चल रहा है इनका। तो शिल्पा जी जी, फोन में याद है आपको इमोजीज आते हैं? हाँ जी। उसमें से पता है क्या हुआ बाहर की दुनिया में? वो स्माइली वाला इमोजी हटा ही दिया लोगों ने। उन्होंने कहा कि हम शिल्पा जी का इमोजी लगाएंगे। सबके साथ कैसे आप स्माइली रिलेशन इतना अद्भुत सा रखती है, मतलब कोई जवाब नहीं आपका। और ये फेक नहीं है और डजंट मैटर वाला भी नहीं है। ये घर में सब फिर ऐसा क्यों बुलाते हैं सब? क्योंकि आई थिंक इन लोगों को यकीन नहीं हो सकता कि कोई इंसान ऐसे इतने हंसते खेलते कैसे रह सकता है। अविनाश को छोड़ के बाकी कौन लोग? बाकी को आप बताइए, मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि आप बता। मेरे मुंह पे सब अच्छे हैं, मेरे पीठ पीछे क्या बातें होती है मुझे पता नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ जी। श्रुतिका,
श्रुतिका मैंने बोला है। करण, सब सारा, आरफीन, बग्गा जी। बग्गा जी और श्रुतिका का मुझे आइडिया था, क्योंकि बग्गा जी कम बोलते हैं लेकिन उनके मन में बहुत सी चीजें हैं जो वीकेंड के बार पे नॉर्मली कभी ना कभी आ जाती है। या करण के बारे में? करण के बारे में मुझे सब डिफिकल्ट लगता है बिलीव करने, लेकिन अगर वो ऐसा सोचता है, एक्चुअली उसने मुझे भी कहा है कि आप इतना हंसती कैसे रहती है, आप इतने प्यार से कैसे बात करती है, लेकिन पता नहीं था वो ऐसा सोचता है। यही बात करण बाबू आप स्वयं से क्यों ये सवाल नहीं करते हो अपने आप से? ये इतने प्यारे बच्चे हैं, सब कोई तंग ही नहीं करता, मैं क्या करूं बताओ। बड़ी कोशिश कर रहा हूं मैं कि मैं तंग हूं, लेकिन मैं हो ही नहीं रहा तंग। अब आप आए हैं 2 डंडे लेके, मेरे को कुछ तो करके जाएंगे मुझे लग रहा है। अब मैं वो वर्ड यूज नहीं कर सकता यहाँ। नहीं कर लो। वही कर रहे हो तुम, और वैसे दिख भी दे रहे हो। एक मित्र के नाते भी मैं तुमको समझाना चाहता हूँ। सर किसके नाते बोला आपने? दोस्त के नाते, मित्र के नाते। अच्छा, मीनिंग जानते हो इसका? अरे अब तो भाई ये बहुत बड़ा था करण, ये तो बहुत बड़ा वाला आया बाउंसर। सर आप ही का फिल्म का डायलॉग बोल देता हूँ हाँ। कि जब मोबाइल में नेटवर्क और रिश्तों में भरोसा ना हो ना, तो लोग गेम खेलने लगते हैं। तो ये वो गेम है। गेम शुरू किसने करा था? प्लेयर गेम शुरू किसने करा था? मैंने तो सिर्फ खत्म किया तो गेम। सच सच बोल दिया, जो दोस्त है वो है, जो नहीं है वो नहीं है, सबको पता है यहाँ पे। मैं ओपन, कोई आ नहीं रहा पर ओपन आगे से। इसको डिफेंस मैकेनिज्म भी अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ तेरे लिए। हाँ विवियन जी सर, ये डिफेंस मैकेनिज्म ही है, एक कवर अप। चलो डिफेंस समझ लो तुम, आओ तो सही, अटैक तो करो। सॉरी करण, छोटी छोटी चीजें थोड़ी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सारी करो। आपको छोटी छोटी चीजें पसंद नहीं ना, इसीलिए स्मॉल टॉक से आपको तकलीफ होती है। बड़े मुद्दे, बड़ी बात आपसे होती नहीं। आज मैं यहाँ हूँ तो मेरी फिल्मों के डायलॉग आज करेंगे सर, बड़ी बात थोड़ी। सलमान सर आएंगे तो उनके फिल्मों के डायलॉग, रोहित सर आएंगे तो उनके फिल्मों के डायलॉग। करण बटर, पेट पालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो शिल्पा जी से मैं बात कर रहा था। शिल्पा जी, हमें लगता है आप है ना गलत टाइम पे पैदा हो गई। वो कैसेट वाले जमाने में उसमें 2 साइड होती थी, पलट जाती थी। आपका तो सीडी वाले टाइम में होना चाहिए था, साइड ही नहीं होता उसमें। पर मैं कौन से साइड पे पलटी हूँ मुझे ही नहीं समझ में आता। देखिए, अगर कोई करण बटर को काट सकता है वो है शिल्पा जी की नाइफ, बटर नाइफ। लेकिन धार तो नहीं, लेकिन नाइफ है, लेकिन कटेगा तो एक ही करण बटर। और कुछ भी कहो शिल्पा, टाइम गॉड वाली एक्टिविटी तो अद्भुत थी, अद्भुतम थी, अद्भुत। क्या सोची हो। और राजमाता के फैसले, लेकिन उनके सेनापति रजत बाबू ही क्रोधित हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मेरे में दिमाग नहीं था, मैं दिमाग से मैंने टास्क नहीं किया। जितना भी टास्क हुआ था, कहीं भी ऐसा नहीं लगा था कि करण भाई उसमें पीछे थे। चुम ने करण भाई का नाम लिया था, करण भाई ने 3 पॉइंट रखे थे जिन पे विवेन भाई साहब कुछ बोल नहीं पाए, वो उनकी बात ही क्लेरिफाई करने के चक्कर में रह गए थे। तो मेरे को कहीं से कहीं तक ऐसा लगा नहीं था कि उस टास्क में विवेन भाई कहीं ऊपर थे। तो अगर उनका फैसला आया है तो वो दिल से ही आ सकता है, दिमाग से तो नहीं आ सकता, इतना मेरा मानना है। रजत बाबू, वो टास्क क्या था? टास्क ये था कि एक दूसरे की कमियां बतानी थी। नहीं, टास्क ये था कि शिल्पा जी का फेवरेट है कौन। अच्छा, वो डेप्थ जो 2-3 हफ्ते से खुद स्वयं शिल्पा जी कंफ्यूज चल रही थी, हमें सिर्फ है ना ऑडियंस को बताना था कि शिल्पा जी का एक्चुअली में रियल में फेवरेट है कौन। बस हमें पता चल गया, देश को पता चल गया। थैंक यू शिल्पा जी। कोई राजकुमारी के साथ घर बसाता रह गया, राजपाट कोई और उड़ा ले गया। इसे कहते हैं जिंदगी झंडवा। और आपने विवियन का नाम लिया शिल्पा जी। विवियन बाबू, आपका नाम मुंह से शिल्पा जी ले रही है। माय गॉड, अबे मतलब हमने आपका नाम लिया, कहीं झूठा तो नहीं हो गया? कहीं तो धो दें आपके नाम को।
अगर छुए तो धो दीजिएगा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। मेरी बातों का बुरा तो नहीं मान रही ना आप? बिल्कुल नहीं। अब हमारी बातों में से बुरा थोड़ी है मानेंगे, अविनाश थोड़ी है हम। डर तो नहीं लग रहा है? ओ सॉरी, हम नहीं है, आपको हमसे डर लगेगा। शिल्पा जी लेकिन हैं आप बहुत जुझारू। रजत बाबू जी भाई। मुझे तो लगता है आप यहाँ कॉपी करने आओ भाई। किसको? कभी अविनाश की कॉपी, कभी करण की कॉपी, कभी भाई की तो विवियन की नहीं कॉपी। आपका रियल कहाँ गया भाई? दिल्ली में हमने देखा है आपको, आपका रियल स्वरूप मैं देख के आया हूँ, बाहर भी देखा है और यहाँ भी देख रहा हूँ। आप वो कहाँ गया, कहाँ गया वो रजत? घर वाले मोहल्ले वाले आपको पूछ रहे हैं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है पता है आपके लिए? आप बताओ। इमेज क्लीनिंग कह सकते हो काफी हद तक, क्योंकि जो चीजें हैं इमेज वाली और असल वाली साइन कर रखा है और मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। वो हाथ बंधे होते हैं तो थोड़े संभाल के रखने पड़ते हैं। जुबान भी साथ साथ हाथों के चलती है कभी कभी। कितने लोगों को लगता है इस घर में कि रजत इसलिए यहाँ आए हैं कि वो अपनी इमेज सुधारने के लिए उन्हें बिग बॉस का ये प्लेटफॉर्म शोल्डर इस्तेमाल कर रहे हैं? कितनों को लगता है घर में ये बात? आप लोगों को पता है फट्टू का मतलब क्या होता है? जो मुंह पे नहीं बोलता। किसी में जिगरा ही नहीं है, बात रखो, नहीं रखता। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आप लोग? क्या राशन पे ही भाषण आप लोगों को आता है? कोई किसी का कन्फ्रंटेशन, किसी की बात, किसी के बात में वजन नहीं, गंभीरता नहीं, सच्चाई नहीं, फैक्ट्स नहीं, रियल फेसेस निकालना है। सब लोग 8-8 फेसेस लगा लगा घूम रहे हो। व्हाई? मतलब कभी मैंने एक सवाल पूछा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, सब बच बच के जा रहे हैं। इमेज तो नहीं, बट अपने आप को सुधारने आया मुझे लग रहा है। खुद बोलता है कि क्या क्या गलत कर चुका है और आई थिंक मेरे से काफी बात हुई है, तो वो क्या क्या नहीं करना चाह रहा है ये चीज बोलता रहता है। मैं भाई साहब यहाँ इमेज सुधारने नहीं आया। मेरी जो खराब चीजें हैं वो दुनिया ने, जनता ने देख ली हैं, अच्छी कभी सामने आई नहीं है। उसी को अगर खराब 10% है ना तो वो 100% बन के सामने दिखी है। सुधारने नहीं आया, असल में जो मैं हूं वो दिखाने आया हूं। अगर मेरे को एंटरटेनमेंट का ही कुछ पर्पस होता तो यहाँ हर रोज जूता ही बज रहा होता। लेकिन रजत बाबू मारपीट से ही कोई टीआरपी एंटरटेनमेंट नहीं होता। आपकी बात भाई इसके अलावा भी आप बहुत एंटरटेन कर सकते हो बगैर झगड़ा किए, बगैर गाली दिए, बगैर किसी को हाथ उठाए। बहुत साधन है। और ये तुम बाहर की जो छोटी छोटी धमकियां काहे देते हो भाई? छोटी छोटी तो देखो कोई धमकी है जाएगा बाहर ही ना, तो मैं धमकी दे रहा और ना इनमें से कोई मेरे को लगता कि उस हिसाब का कोई आदमी है जो लड़ाई पंगों में पड़ेगा। ये काम धाम वाले आदमी है सारे, और अच्छी चीजें मैं भी इनसे सीख रहा हूं। लगता है कि रजत बाबू सटल तरीके से धमकाते हैं। 4 लोग। मुझे ना इनकी धमकियां बड़ी फनी लगती है। जो असली पावरफुल आदमी होता है वो धमकी नहीं देता, वो सीधा कर देता है। अभी ये इनकी उम्र ही क्या हुई है, इन्होंने अभी जिंदगी में देखा ही क्या है? भले इन्होंने कुछ भी देखा हो अब तक, लेकिन पावर। मैंने विवियन भाई जैसे हाथ जोड़ते कान पकड़ते देखे हैं और मुर्गा बना के रोड पे चलाते देखे हैं, और दुनिया ने भी देखे हैं। तो इन्हें ये नहीं पता ये जो चीची पीपी कर रहे हैं उम्र वगैरह की बात, इतनी इनकी हैसियत और औकात नहीं है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए कि जो ये चीज बोल रहे हैं। बाबू अगर आपको गलत लगते हैं तो आप उनको यहाँ करके दिखाओ। अभी उन्होंने बोला ना खोखला खोखला, क्या खोखला? आप एक बारी कॉन्ट्रैक्ट हटवा दो, मैं इनकी जीप से पता नहीं क्या क्या साफ करवा के दिखा देता हूं। खोखला किसने बोला? यार बिना मारे, बिना मारे करवा दूंगा। जीवन में बिना हाथ उठाए खेल तो वो है। तो खेल रहे हैं भाई, कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है? बिना सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, सारी चीज सीख रहे हैं। सर इनको ये बता देते हैं, जीवन में पहली बार बिग बॉस आया हूं, बहुत सारी चीजें देख ली। पहली बार ही आया था भाई, कोई 10 बार थोड़ी आता। मैं वही चीज आपको बोल रहा हूं, जो चीज जैसी होगी सो हो जाएगी। कभी क्लैश होना होगा, बात रखता हूं, हर जगह रखता हूं। सॉरी रजत बाबू, 10 मिनट आपसे बात कर लिया, अब आपके यूटर्न का समय हो गया। जी भाई। आज सुबह ही बोला, कुछ बात निकली खाने को लेकर, तो मैंने पूछा एक इंसान को कितना प्रोटीन होना चाहिए, इनको कितना, ये न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो सारी बात खत्म हुई। उसके बाद में इन्होंने बोल दिया, देखो मैं कुछ कमिट नहीं करूंगा, नहीं तो मैं शाम को दोबारा फंस जाऊंगा। तो इसमें समझदारी है ना, अगर मैं अभी कुछ बोल दूंगा इतना खाना है, शाम तक दूंगा नहीं, आके मेरे पे बोलेंगे इतना खाना नहीं मिला। चलिए अब रजत बाबू आपको मैं घर की हालत और हालात बताता हूं। जी भाई। विवियन, ईशा जी, एलिस और अविनाश एक ग्रुप है जी। कितने लोगों को लगता है? मतलब सबको लगता है। मुझे बताओ, करण, शिल्पा जी एंड चुम, और कन्वीनियंस के हिसाब से श्रुतिका, ये कितने लोगों को लगता है ये
ये एक ग्रुप बनता जा रहा है या बन चुका है या छिप के बना हुआ? 3 का तो ग्रुप पता है, चौथे की हम मैंने बोला ना बनता जा रहा है, बन चुका है या छिप के बना हुआ है। घर में कोई ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजर? हाँ करण? करण अगर करण रजत के बारे में थोड़ा सा प्रेडिक्शन है आपको कुछ? अगर आता है तो मेरी मदद करना है यार। जी। हर हफ्ते की शुरुआत में करण ये बता देना कि इस हफ्ते रजत किसको सपोर्ट करेगा। पर एटलीस्ट रजत के बारे में उतना तो ओपिनियन बनता है ना? बनता है ना? करण तगड़ा बंदा है भाई, बॉडी बिल्डर है भाई, 22 साल का लड़का है। 28 भाई। लेकिन हरकतें 22 की तरह क्यों करते हो? कंफ्यूज क्यों रहते हो? अभी ग्रेजुएशन, अब तो लाइफ में भाई आगे आना है भाई जी। फिर यूटर्न नहीं लेना है। दूसरे की छतरी के नीचे कब तक चलेंगे? किसी की छतरी के नीचे नहीं हुआ। नहीं भाई, अब देखो भाई, मैं वही बोल रहा हूँ जो दिख रहा है जी। चाहत पांडे का हाल बा? बढ़िया बा। भोजपुरी बोला लू? हाँ बोले नहीं। कहाँ का गांव पड़ी? पडरौना, अरे पडरौना, कुशीनगर, गोरखपुर के बगल है। हाँ। हमारे संसदीय क्षेत्र के बगल में। हाँ। कुशीनगर, वाह वाह। पडरौना, कप्तानगंज। कितना दिखा, कितना प्यारा लगता है जब इतना प्रेम से बतियावलू। तो अचानक एकदम रौद्र रूप काहे ले, चंडी का रूप काहे आवाला, जब मालूम बा कि एकदम कोमल रूप बा। महाकाली आ जाए। नहीं तो शांत रहे के, कड़वाहट, इतना गुस्सा किस बात का? किससे नाराज हो इस दुनिया में? पडरौना में हम पता कहीं नहीं, वहां पे लोग बोले नहीं बहुत बहुत सुशील लड़की है, कभी तो बिल्ली एकदम म्याऊं म्याऊं आवाज आती है, यहाँ आके एकदम तो कोयल की तरह आवाज है। ये कोयल एकदम कौवा कैसे बन जाती? रवि सर, सब लोग बाहर जिस तरह से बात करते हैं मैं वैसे ही बात करती हूँ। यहाँ पे लोगों का बात करने का तरीका बहुत अलग होता है, तो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। यहाँ से जाने के बाद बात कैसे करनी है क्लासेस खोलेंगी? हाँ, आप आएंगे, आपको जरूरत है। मुझे बिल्कुल जरूरत है। अरे भोजपुरी बिल्कुल, में तनी भोजपुरी में बतियावल करा इन लोगों से, भोजपुरी सिखावल करा सबके, तनी भोजपुरी का रस होई, कितना मीठ बोली बा। चाहे जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ जी। बढ़िया वाला रसदार सवाल है। 2 ग्रुप है घर में, करेक्ट? जी। आपका विवियन का बनता नहीं प्लेयर? जी। मेरा अविनाश का भी नहीं बनता सर, और भी लोग हैं कुछ, उनसे भी नहीं बनती मेरी। अरे भैया यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। सुनना नहीं है, जवाब देना है, यही प्रॉब्लम है। ये मैं भी इसको समझा चुका हूं। नहीं, मुझे लगा सर आपकी बात में कंप्लीट सुन लीजिए। मुझे सिर्फ इतना बताइए चाहा जी कि घर में आरफीन और सारा कर क्या रहा है? बहुत अच्छे इंसान हैं, और जब भी इनको लगता है कि जहाँ इन्हें ओपिनियन देना चाहिए, जहाँ बोलना चाहिए, जो इन्हें गलत लगता है, जो सही लगता है, ये हमेशा बोलते हैं। इतना सफाई से झूठ बोलती हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जो लगा, मैंने ये कहा था कि इनकी तारीफ करनी है। अच्छा विवियन बाबू, चलो ये नहीं बता पा रही, आप ही बता दीजिए कि ये दोनों घर में क्या कर रही है? बैलेंस बना के चल रहे हैं सब तरफ। 4 हफ्ते हो गए, 4 वीक्स। एक बीच में लकीर खींची हुई, राइट? आज इस ग्रुप ने, इसने गलत किया, आज माना लेट्स प्लान इसके खिलाफ जाएंगे, इसने गलत किया इसके, ये दिस इज व्हाट फैंटास्टिक प्लान्स। इसलिए सारा ग्राफ नहीं है। सडनली यू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, सडनली आती हो, देश देखता है, और सडनली कॉफी के साथ बॉटल हाथ में लेके यू आउट। फिर उसके बाद आप बॉटल गिरता है, फिर आपको ढूंढना पड़ता है। पता है कैमरास ढूंढते हैं आपको। There are so many cameras, we have to search for you. यही करने के लिए you've come all the way here. You're right. I know, I get the point. I know. Wake up, हाँ, please. जाग जाओ. Big show, huge show, big opportunity. अपने आप को जानना कहाँ मिलता है यार? Where you get nutrition food के साथ. Genuinely कहूँ, इस घर में क्या मिसिंग है? रिश्ते, रिलेशनशिप। जी। रिश्ते ही नहीं है इस घर में। जो दिखा रिश्ता वो बताऊं, वो 4 लोग का एक ग्रुप, वो रिश्ता दिखा बहुत क्लियरली, एंड शिल्पा का विवियन के प्रति। बाकी सब कुछ सुपरफिशियल है। करण, जिस तरह से तुम हो ना इस घर में, दिन के 18 घंटे भी शिल्पा जी के साथ अगर तुम बैठोगे ना, तब भी वो रिश्ता नहीं बनेगा करण।
जब तक तुम इस माइंडसेट से बाहर नहीं आते हो करण कि लाइफ मैंने बहुत देख लिया भैया, मैं आई हैव सीन एवरीथिंग, नहीं यार, आखिरी सांस तक सीखना यार, ये जिंदगी तो अथाह सागर है यार। ये अप्रोच चेंज होगा ना, तुम्हारे अंदर का वो लड़का आएगा जो नटखट, आई कैन सी, आई नो दैट देयर इन यू, वो आंखों में है तुम्हारे। बेसिकली क्या पता तुम लोगों का प्रॉब्लम, जब तक कोई बड़ी चीज नहीं होगी ना तब तक मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं बोलूंगी ही नहीं। बड़ी चीज ऐसा क्या होने वाली, एक बात बता दो, अब 5वें हफ्ते में हम लोग हैं, अब बड़ी चीज, किस बड़ी चीज का इंतजार आप लोग कर रहे हो? प्लीज खुल जाओ यार। मैं नेक्स्ट वीक आऊंगा दोबारा, आऊं ना दोबारा? यस यस, हाँ बिल्कुल। चलिए वो काम कर लेता हूं जिसकी वजह से पैसे मिलते हैं। तो माचो स्पोर्टो ने हमारे व्यूअर से पूछा था, इस घर का टॉइंग मैन ऑफ द वीक कौन है? यानी कि वो सदस्य जो थोड़ा है नटखट, थोड़ा चुलबुल, जो लड़कियों को क्लीन बोल्ड कर सकता है। तो व्यूअर्स के हिसाब से वो नाम टोइंग मैन ऑफ द वीक है विवियन। थैंक यू सर, मुबारक हो विवियन। थैंक यू। आपको मिलता है माचो स्पोर्टो की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू। अविनाश आप जाइएगा, हैम्पर ले आइएगा। ओके सर। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you very much. हफ्ते मुलाकात होते हैं। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय महाकाल। जय महाकाल। हर हर महादेव। थैंक यू। माचोस फोटो। 29वां दिन शाम 5:30 बजे। भाई मेरी सच में श्रुति का आदत नहीं है मैं इतनी जल्दी दोस्त बना लूँ। मैं बहुत ईमानदारी से चीज़ बोल रहा हूँ, मैं रिश्ते नहीं बनाता इतने। अरे मैं किसी को दोस्त बना लूँ और मेरी पीठ में छुरा मार दे, मैं क्यों दोस्त बना लूँ? अब ये भोजपुरी में लड़ेगी इधर से भाई, लग गए तेरे। बुंदेलखंडी। डोंगलखंडी में लड़ेगी। बुंदेलखंड। हाल लॉलीपॉप बात तोड़ देंगे। अरे भाई, और तेरे को किस हिसाब से टॉइंग ऑफ मैन ना, तू चुलबुला है, तू इतना एरोगेंट और घमंडी है, तू क्यों मिलता है वो टॉइंग मैन ऑफ द वीक? बताओ यार इसको। बोलो बोलो। तो ही दे जाओ। मजाक मस्ती नहीं करता। ऐसे क्या बात कर रहे हो? गर्ल्स को ये पसंद आता है? नहीं, मजाक मस्ती करता है। आपको पता भी नहीं चलता, आप मेरे बगल में बैठी होती हो, मैं आपको इतना ट्रोल कर देता हूँ। इसको तो मेरे को तो बहुत लड़कियों को अच्छा लगता है, तो तू हमारे साथ ही बैठा कर ना, इनके साथ क्यों बैठता है? तू उनके साथ तो कुछ लेकिन असली रिश्ता तो उनके साथ ही बताया ना मेरा। तू एड ऑन है। क्या जला? हाँ हुआ है कुछ। एड ऑन जला। ओहो। चलो डब्बा लेके आ, इसको बोलो। ये तूने छोटू रख लिया मजे तुम्हारे, हर काम करवा लेता है तू। कौन सा हर काम? कौन सा? क्या विविन डिसेना स्मार्ट लड़का है। तेरे काम करने से छोटा है? बोल रहा है क्या? नहीं ऐसा नहीं है। शाम 6 बजे। क्या खाएंगे आज डिनर में हम लोग? एक्सक्लूसिव ग्रुप पूछा गया है। आप चार। अच्छा इधर इधर आओ, इधर आओ, मैं कुछ अनयूजुअल सी बात बोलने वाला हूँ। अभी नहीं, रुको रुको, अभी नहीं। ये तो भाई जलनवीर मेरा नाम रखो। तेरी मेरी शादी करा देंगे दोनों। है बिग बॉस वाले तेरी मेरी तो शादी करवा देंगे, है ना? दोनों क्यों लड़ रहे हैं? क्यों सुना? क्यों लड़ रहे हैं? एक और नाम सोचा है मैंने तेरे लिए। हाँ बोलना। जलनवीर मेहरा। थैंक यू। देख वो भी जलती हुई दिख रही जो तू दिखा रहा है। अच्छे से। टॉइंग भी तू, लाडला भी तू, विनर भी मैं ही हूँ, टेंशन मत ले। ओके समझ गई। चल तीनों खड़े हो। Oh my God, no! ये अनयूजुअल बात है। आया बच्चों, मेरे बच्चों, ये अनयूजुअल। आया तुम भी आई जाओ, तुम्हारा भी रियल है मुझसे। प्लीज नहीं, तुम्हारा रियल है मुझसे रिश्ता, समझी? आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ा बुरा लग रहा होगा। कमीना है कमीना। शाम 6:30 बजे। अभी आप बताइए, मेरा एक मील स्किप हुआ। हाँ, अभी जो पूरा कॉफी फेंका गया उसका क्या है? उसका तो देना पड़ेगा पनिशमेंट। सुनिए, मेरा एक क्वेश्चन है। विविन, ये तुम्हारी आवाज है क्या? हाँ। Very good. Now that you made it clear. चलिए अभी, हाँ अभी बात करते हैं। इसको यही आदत है एफी मॉक से। चलिए
I will not take any. बाबा मॉकिंग की बात तो नहीं करें। अगर मॉकिंग इज अ क्राइम इन दिस हाउस देन मेनी पीपल शुड बी इन द जेल। क्राइम की बात ही नहीं है। नहीं, बट इफ इट इज ऑफेंडिंग समबडी देन दे सेइंग इट लाउड एंड क्लियर कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी ऑफेंड हो जाता हूँ जब मैं किसी को कोई ड्यूटी बताता हूँ और वो बैठ के नेगोशिएशन करता है सब्जी मंडी वाली। नेगोशिएशन क्या, सबको इक्वली ड्यूटीज नहीं दी जाएंगी तो मैं बोलूंगी। जब एक काम आप ला के सारा मुझे लगेगा मुझे ही ज्यादा हो रहा है, बाकी सब लोग बैठ के आराम कर रहे हैं। तो क्या ज्यादा कर रही हो ये बताओ। चलो क्या ज्यादा काम कर रही हो बताओ। क्या ज्यादा? अरे भाई मैं बोल रही हूँ कि सबको ड्यूटीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। चलो हो गया, बस इतना ही था। हाँ चाटुकार बोल दिया। कॉफी का बात करते हैं। चाटुकार हम लोग बात करते हैं। चाटुगिरी कौन क्या हो सबको सुबह बता चुका हूँ। चलो सबको पता है टेंशन नहीं। सुनिए, सारा ने घर की कॉफी बर्बाद कर दी है। नहीं खाली इसकी, क्योंकि यही पीता है। कॉफी कहाँ की थी? इन्वेंट्री की थी, तो आपने वो कॉफी बर्बाद कर दी है। अब जब तक अगली कॉफी नहीं आएगी सारा को चाय नहीं मिलेगी। सिंपल एज दैट। हाँ ठीक है, सुबह है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारा के साथ कोई चाय शेयर भी नहीं कर सकता है। चाय सारा के कप में नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। अपने असिस्टेंट से पूछ लिया कि दिस इज बेटर कि पहले ही इनसे प्लान करके फिर आए हो यहाँ पे। सबके असिस्टेंट ही है। एपिसोड जाके देख लेना और उसका मौका बहुत जल्द मिल जाएगा। एक चीज तुम ही तो डिसाइड करोगे, तुम ही खोलोगे मुख्य। ये तुम्हारा एटीट्यूड। मेरी बात इतना इम्पैक्ट करती है कि मान लेते हैं। यही तो बात है। सुनो नहीं पता चल जाए। सारा जी को चाय दूंगा मैं, जिस पे कुछ पाड़ा जाए पाड़ लेना। फिर शाम 7 बजे। 100 लगा तो ली और लाया हूँ एक्स्ट्रा, घर में खत्म हो गई थी शायद। 4-5 लेके आया हूँ, रखी उसमें। क्या है बैंडेड? ये बेसिक में आती है, लग्जरी में। उबाल के देख, अगर टेस्ट अच्छा आ रहा है तो लग्जरी होगी, अगर टेस्ट नहीं आ रहा है तो बेसिक होगी। लग्जरी में आता है बैंडेड, है? वरना कपड़ा भी बांध सकते हैं ना, वो होता है बेसिक। चलो हंसे तो सही भाई, कुछ तो हुआ अलग। अब इतना कुछ हो गया, ठीक है। सारा अरफीन लिविन, सिर्फ इतना बोला मैंने कि अब सारा को पनिशमेंट दो सबके सामने। अब मेरे को पता है सारा नहीं मानेंगे। हाँ, वो अपना सोचेगी कि वाह ये ब्रिलियंट मूव है। ब्रिलियंट मूव तो। बट अब मतलब अब कट ऑफ होना चाहिए। तुम दोनों को छोड़ो, विवियन से कट ऑफ चाहिए। कर लेगा वो। बट अब अगर इतना होने के बाद अगर मैं नॉर्मल देख लिया तो मेरे लिए उस पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। मैं बताऊं, विविन हमारा ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा। मुझे इरिटेट हो रहा है कि बार बार अविनाश मुझे बोल रहा है कि देखना अभी नेक्स्ट वीक आपके लिए मुख्य द्वार खुलेगा। दिस ही सेड नाउ 2-3 टाइम्स अभी। बोल, आप बोलो ना, मुख्य द्वार तो तेरे लिए खुला था, फिक्र कर भीख मांग के वापस आ गया तू। 2-3 बार बोल चुका है, मेरे को पता है ना। उससे पूछो, बोलो क्या होता क्या भाई, तो बता। अच्छा, तो आप इतना कुछ बोल सकते हो वापस, यू गेट अफेक्टेड। आई नो, पता नहीं क्यों आपको ऐसा होता है। और मेरे को उससे कम इफेक्ट हो रहा है, उससे ज्यादा नहीं इफेक्ट हो रहा है। उससे तो कभी नहीं इफेक्ट ज्यादा हुआ। इट्स विवियन। आई नो वो थोड़ा सा कर रहा है, पर वो मस्ती मूड में चला गया ना उसके साथ। टीचर वो हर एक चीज में ना मैं देख रही हूँ एक्चुअली मेरी गलती है। क्या गलती है? कि मैंने विवियन को एक क्लोज रिश्ता माना, वो मेरी बड़ी गलती। कोई काम करना ही नहीं है। क्योंकि आप इस तरह से बात करेंगे तो मुझे कोई नहीं बात। मैंने आपने बोला 2 टाइम बर्तन धोना, मैंने हाँ की। पहले सुन लो। ऐसा मैं भी बोल रही थी, पहले आप सुन लो। पहले आप सुन लो। जो भी काम बताया जाता है उसमें नेगोशिएशन शुरू हो जाती है। नेगोशिएशन जो भी काम किया आपने, डिनर के बाद बर्तन करोगी नहीं करोगी? नहीं करूंगी। बाय बाय। रात 8 बजे। नहीं, मैं विविन को बोलूंगी कल किचन की ड्यूटीज चेंज करो। किसको दे? कोई और लायक भी नहीं है इसके। सारा I तो cooked it at night as well for them. हाँ तो फिर ठीक है, सारा को करने दो। 3 डिशेस बन रहे हैं, इनका अलग, अविनाश अलग, सबका अलग अलग। सारा जी खड़ी हो जाइए 1 मिनट। अरे वाह। कुछ पूछना था आपसे। हिंदी में बात करने का आप क्या लेंगी ये मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द भिजवाने की। बिग बॉस चाय। सॉरी बिग बॉस, वो हो जाता है, हो जाता है। अरे मेरी कॉफी मांग ले प्लीज। फेंका वो वाला नहीं, जो फेंका वो वाला नहीं, मेरा वाला। सारा से जब पूछा गया कि वो हिंदी में बात करने का क्या लेंगी तो उन्होंने कहा चाय।
तो अभी तक उन्होंने जितनी अंग्रेजी में बात करी है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ये तो वादा कर सकता हूं कि अगली बार जब राशन आएगा तो उसमें चाय बिल्कुल नहीं होगी। देखो कैसे खुश हो रहे हैं, और मैं अभी बोल रही थी हम चाय वैसे ही निकल रही। अरे सॉरी बोलो फिर, अब बात खत्म करो, आगे तुम। नहीं, इट्स बेस्ट। नॉट दैट मैं पीता हूँ मैं। तो तुम्हारी कॉफी पी लेंगी क्या हुआ? हाँ। रात 8:30 बजे। ईशा, यस सर। बहुत ठंड है, जी जैकेट है ना? जी। विवियन। यस बिग बॉस। ठंड लग रही है? ठंड तो है बिग बॉस। ठीक है विवियन, टेम्परेचर बढ़ा देता हूं मैं। थैंक यू बिग बॉस। ईशा, जी। कौन सा सीरियल किया था आपने विवियन के साथ? सिर्फ तुम। मैं भी वही कह रहा हूं, सिर्फ तुम विवियन। ओके बिग बॉस, थैंक यू। चलिए, थोड़ी सी बातें अतीत की हो गई, वापस वर्तमान में आ जाते हैं। जी। इस टाइम के तांडव का आगाज हुआ मेरी एक भविष्यवाणी के साथ। भविष्यवाणी थी विवियन और एलिस का टॉप 2 में होना, मगर उस भविष्य तक के सफर में क्या होगा यह मैंने कभी नहीं बताया। कल, आज और कल का मिलन होगा यह भले ही बताया हो, लेकिन अतीत और भविष्य कब दस्तक देने आएंगे यह कभी नहीं बताया। आज मैं आपको आपके भविष्य का एक दृश्य दिखाऊंगा, और यह दृश्य दूर का नहीं, बहुत ही करीब का है। यह भविष्य किसके लिए खतरा होगा, किसके लिए तोहफा, ये आप ही तय कीजिएगा। लेकिन एक बात तय है, यह भविष्य इस टाइम के तांडव को और भड़काने वाला है। चलिए एक झलक देख ही लीजिए। बाकी लोग बनते रहेंगे बिग बॉस के लाडले, बट मैं तो यहाँ जनता का लाडला बनने आया हूँ। मेरा नाम दिग्विजय सिंह राठी है, मैं 24 साल का हूँ एंड 1.5 साल पहले मुझे शायद कोई जानता भी नहीं था, बट पिछले 1.5 साल में मैंने 2 बड़े रियलिटी शो करे एंड दोनों ही मैंने जीते। नहीं, मैंने ट्रॉफी नहीं जीती, बट उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी जीत हुई मेरी, क्योंकि मैंने लाखों लोगों के दिलों पे राज किया। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जहाँ कभी बाहों को दीजिए, आज की रात मजा उसका आँखों से लीजिए। हाय, मेरा नाम कशिश कपूर है, मैं पूर्णिया बिहार से हूँ और आजकल मैं आप सबके दिलो दिमाग में हूँ। मेरे पिछले शो स्प्लिट्सविला में आपने मुझे देखा होगा। स्प्लिट्सविला ना जीतने का रीजन जो मेरी पार्टनर बनी थी एंड तक शो में, उसने पैसे चूज किए ओवर द ट्रॉफी, जो कि मुझे पर्सनली बिल्कुल सही नहीं लगा एंड उस वजह से कहीं ना कहीं मैं ट्रॉफी से हाथ धो बैठा। आई रिस्पेक्ट पीपल जिनका ये बहुत डेडली सपना हो। फॉर मी ये कोई ओलंपिक्स नहीं थे। मैं ये जीत के देश का नाम रोशन नहीं करूंगी, मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। आई एम गोइंग देयर टू हैव फन, टू डेट बॉयज माय एज। शायद उसके जो मॉरल वैल्यूज है वो थोड़े से कम है। जो इंसान गंदा चालाक होता है वो उस तरीके के इंसान है, मुझे ऐसा लगता है। तब जब मैं स्प्लिट्स में आई थी मेरा कोई वजूद एज सच नहीं था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो रकम। आपको करना था, आप भी कर लेते। शो में जो चीज हुई, लोगों ने मेरे इमोशंस को समझा, आई फेल्ट, एंड इस वजह से लोगों का जो गुस्सा था वो उस पर निकला, जो कि मेरे को लगता है काफी जायज था। उसने ये नहीं बोला कि जाओ उसको गाली दो, he did it passively, कि उस लड़की के लालच के कारण मेरा सपना टूट गया। उसने बस आग में ऐसे घी डाल दी। आई डोंट फील कि मैंने उसमें कोई आग में घी डालने वाला काम किया है। मैंने काफी बार ऑनलाइन अपने फैंस को बोला कि दैट्स इट गाइस, दैट वाज अ पार्ट ऑफ गेम। उसको जो सही लगा उसने किया, अब बस कर दो। See, that is where the brain comes. गाइस उसको हेट मत दो, गाइस उसको हेट मत दो। 10 लाख बहुत बड़ी बात होती है। मेरी माँ का सपना टूट गया। It is basically instigating your fans and the fans did the rest. 1 घंटे में मुझे 85,000 कमेंट्स आए थे। So no, he never played the victim card, but people who know, yes, he did play the victim card very smartly. अगर मेरे कुछ दोस्त बने शो के अंदर तो मैं उन्हें डेफिनेटली बताऊंगा कि भाई थोड़ा सा इस इंसान से दूरी रहना, कहीं तुम्हारी भी किस्मत ले डूबे।
अपना देख लो भाई कैसे करना है, मेरे साथ तो हो चुका है, अपना मत कटवा लेना। मुझे उसके एग्जिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, आई एम वेरी नॉर्मल। उसको मेरे एग्जिस्टेंस से बहुत फर्क पड़ता है, वो तिल मिला जाता है। आई एम प्रिटी श्योर उसको ऐसा नाइटमेयर्स आते हैं मेरे। ही थिंक्स ऑफ मी मोर देन ही थिंक्स ऑफ हिज व्हाटएवर पार्टनर। मुझे ऑनेस्टली कोई पसंद नहीं आ रहा इस सीजन में। सब लोग मुझे लगता है बहुत ही एक्टिंग वाली फील्ड से आए हुए हैं, तो सारे लोग ऑलमोस्ट अपने शेल में है, अपनी इमेज प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिग बॉस एक रियलिटी शो है, वो अपनी रियल साइड निकाल के बाहर दिखाई नहीं रहे हैं जस्ट बिकॉज कि लोग उन्हें जज करेंगे। मैं ऑनेस्टली किसी को अपना कॉम्पिटिशन नहीं मानूंगा। मैं बाकी घर वालों को बस इतना बोलना चाहूंगी कि मैं किसी की बकवास नहीं सुनूंगी। मैं यहाँ किसी की माँ बन के नहीं आई हूँ जो उनको 10 मौके दूंगी। आई हैव ओनली लाइक one person this season, that's Karan Veer. I think he's got like all the qualities. He's good looking, he's got a decent bod, he's smart. उसमें अगर वो कुछ बात करता है तो वो बेतुकी बात नहीं करता है, अक्ल से करता है। अविनाश बहुत बदतमीज है and somebody needs to tell him that. I think उसमें दिमाग नहीं, वो बहुत बददिमाग है। वो अगर जब आर्ग्यूमेंट भी करता है तो कोई बेस नहीं होता है। Birds of same feather flock together. So अविनाश और ईशा में ज़्यादा फर्क है नहीं, बस मेल फीमेल का है। ईशा is also very devious. Very mean, bitchy, wannabe type. Alice, I'm a little confused. Sometimes I think that she's not that bad of a person, but क्योंकि उसके friends वैसे हैं तो संगति का काफी गलत असर हो रहा है। मुझे डेफिनेटली विपिन बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है बिकॉज वो शो का लाडला और ये सब ऐसे करके इंट्रोड्यूस हुआ है, बट आई बिलीव कि वो रियली में मन में है वो चीज़ नहीं कर रहे। कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है उन लोगों की चीज़ें। जो मेरे मन में होगा वो मैं डायरेक्ट उनके मुंह पे बोलूँगा। अगर मुझे वो टॉयलेट क्लीन करने वाली ड्यूटी मिली जाती है तो मैं रेबेलियस भी हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अपना रेबेलियस नेचर वहाँ पे दिखा सकता हूँ कि अगर मेरा मन में आया और ज़्यादा इन्होंने तंग कर दिया मुझे घर वालों ने तो मैं सीधा बोलूँगा मैं नहीं करना है, जो उखाड़ना उखाड़ लो। विपिन को मैं यही बोलूँगा कि आप होंगे शो के लाडले, बट यहाँ मैं जनता का लाडला बनने आया हूँ। हर कोई यहाँ एक अडल्ट है, अगर तमीज से रहेगा तो तमीज पाएगा। अगर मेरे सामने हेकड़ी या शाणपत्ती करी तो then I'll have to show them where they are, where I am. Just showed. कुछ है और चारों के अलावा Just showed by the way. threats, exceptions. नहीं मेरी बात भी हुई है। ये तो मेरा स्टाइल यार मेरा। जलन भी मेरा वेयर ब्रो। Okay guys. I love it. डर बना रहना चाहिए। कम। अविनाश। Yes sir. विवियन। यस सर। ईशा। जी। और अपने दोस्तों की वजह से एलिस। अगर बदनाम भी हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। Exactly. अच्छा हो बुरा हो नाम हो, वो इम्पोर्टेंट है। मुझे रोको मुझे टोको। आप लोग अपने रिश्तों में उलझे हुए हैं और अब एक ऐसा ही उलझा हुआ रिश्ता आपके बीच आ रहा है। तो चलिए इस भविष्य को वर्तमान में तब्दील कर ही देते हैं। इस भविष्य के कदम घर के बाहर तक तो पहुंच ही गए हैं और मुझे किसी को ज्यादा देर तक रोकना पसंद नहीं है। भाई सच में दिल से खुशी है। क्या हाल है? आप जेल में हो? बिग बॉस इस सीजन के पहले 2 वाइल्ड कार्ड सदस्य दिग्विजय राठी और कशिश कपूर का घर में स्वागत करते हैं। थैंक यू।